तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मास्टर अपने सीनियर डिसाइपल को हमारे मेन कैरेक्टर के साथ भेज देती है, उसको ये कह करके उसके साथ ही यहाँ पे रहना और उससे दूर यहाँ पे मत जाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी निकल जाता है, लेकिन उसको याद आती है। वो भी कहती नहीं यार, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने सेट में वापस जाना है। तो बाकी सभी कहते हैं क्या हुआ, आप अचानक से इतने मरे मरे काय को यहाँ पे लग रहे हो, अरे जोश यहाँ पे लाओ या जोश लाओ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जोश नाम की चीज़ ही नहीं बची। तभी दोनों सिस्टम कहते हैं अरे ये देखो मर्द की पावर बढ़ाने वाला जोशीला दवाई, एक खाइए जोश यहाँ पे जगाइए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सेक्स नहीं मुझे करना, जो तू मुझे जोशीला दवाई यहाँ पे दे रही है नहीं चाहिए मुझे। फीमेल सिस्टम भी कहती है यार मास्टर कितने जिद्दी है, सुनते ही नहीं। अपने वाला सिस्टम कहते हैं यार मैं तो शुरू से जानता हूँ ये ऐसे ही है, उतने में जोर से हवा चलती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो टाइफून आया क्या, वो लोग कहते नहीं यार ये तो डिमोनिक वाइंड यहाँ पर है, यार डिमोनिक वाइंड मुझे ऐसा लगता है जो अपर वर्ल्ड है ना, अपर वर्ल्ड यानी मोटा दुनिया से कोई आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो अपर वर्ल्ड से भी कोई आ रहा है क्या, सिस्टम भी कहता है यार अपर वर्ल्ड से यहाँ पे आ रहा है। तो वो जो लड़की थी जिसकी हेल्प हमारे मेन कैरेक्टर ने की थी वही लड़की आती है। तो ये भी कहता फक यार ये तो वही लड़की वापस से आ गई। बाकी लड़कियां भी कहती सच में यार ये मोटा दुनिया से कोई तो यहाँ पर आया है। वो लड़की जैसे हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है पागल हो जाती है और कहती है अरे सीनियर आप मुझे मिल गए, अरे आप ही का तो इंतजार यहाँ पे था। ये लड़कियां भी लाइक एक सेकंड, अरे यार उससे आके क्यों चिपक रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यार मैं तो बस एक मॉडल यहाँ पर हूँ, न जाने क्यों मेरे से सब हेल्प मांगते रहते हैं। सिस्टम भी कहता है डोंट वरी हम हेल्प कर देंगे। उसका पीछा करते करते दो जनरल आते हैं और दोनों एक जैसे यहाँ पे दिख रहे थे और कहते हैं बच्ची तू बच्चे की नहीं। फीमेल सिस्टम कहती है एक सेकंड भाई एक जनरल तो पहले आया था जिसकी बैंड हमने बजा दी थी, यार ये दो कैसे आए और ये दोनों भी उसके जैसे लग रहे, यानी तीनों सेम टू सेम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शायद तीनों भाई यहाँ पर होंगे। भाई वो लड़की तो एकदम रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज़ यार मुझे बचा लो फिर से, यार मैं आपको अपना सब कुछ यहाँ पे देने को तैयार हूँ, जिंदगी और आपकी गुलाम बन के यहाँ पे रहूंगी, प्लीज़ यार बचा लो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता संभल के, अरे मेरी पैंट यहाँ पे उतर जाएगी। और जनरल भी कहता कमीनी कहीं की हमको धोखा देकर हम पे अटैक करके भागती है, हमारे एक जनरल को भी मारती है और अब जाके किसी और से हेल्प यहाँ पे मांग रही है। भाई तूने बड़ा क्राइम किया और इस क्राइम के बदले तुझे सजाए मौत मिलेगी। हमारा मेन कैरेक्टर फीमेल सिस्टम से कहती है कि तूने मारा था ना उसको, वो भी कहता है कि ना मैंने बस उसको चोट पहुंचाया था, जहां से नहीं मारा था। अगर आपको याद होगा हमारे डॉगी ने और गोजू की सस्ती बहन ने उसको कॉफिन में बंद करके रखा है, वो जनरल जिंदा है लेकिन कॉफिन में बंद यहाँ पर है। ये दोनों जनरल तो अटैक करने को तैयार थे, एक बड़ा सा अटैक ना कर भी देते, सब लोग डर जाते हैं। भाई वो जो थी ना भाई सेट की लीडर वो छोड़ के भाग जाती है, वो जो लड़की थी बेचारी हेल्प मांग रही है और ये दोनों लड़कियां हमारे मेन कैरेक्टर को बचा ली है। यानी मॉल एकदम गड़बड़ी था, उतने में दोनों जनरल पे अटैक होता है और दोनों जनरल खत्म हो जाते हैं। और ये अटैक हमारी फीमेल सिस्टम ने किया था और कहती है नाइस हेड शॉट है। तो हमारा सिस्टम भी कहता है क्या हेड शॉट, भाई तूने बॉडी पे मारा, बॉडी शॉट देके यहाँ पे मारा है, ऐसा ऐसा थोड़ी ना चलता है। लड़कियां भी कहती वाह यार सीनियर कितने कमाल के, खड़े खड़े उन्होंने मार डाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैंने कुछ नहीं मारा, इसका क्रेडिट मुझे यहाँ पे ना दो। तभी उनकी जो मास्टर थी गायब। तो बच्ची भी कहती मेरी मास्टर किधर है। तो अपनी सीनियर भी कहती है अच्छा वो डरपोक कहीं के, डर के मारे वो जहाज से नीचे कूद गई थी, नीचे ही होगी। जो इमोर्टल लड़की थी ना वो भी कहती है आपका शुक्रिया यार, अगर आप ना होते इस बात तो दो जनरल मेरे पीछे पड़े थे, सच में मुझे जहाँ से मार डालते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे क्यों शुक्रिया बोल रही है, मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आती, तू है कौन। वो भी कहती कि वेल यार मैं एक इमोर्टल यहाँ पर हूँ, क्या ना बहुत पहले मैं इमोर्टल दुनिया से यहाँ पे भाग चुकी थी और भागने के बाद मैंने अपने आप को ना भाई अलग अलग आर्टिफैक्ट में यहाँ पे डिवाइड किया था। रही बात 7 की, बिकॉज थाला फॉर अ रीजन। और जैसे जैसे आर्टिफैक्ट मुझे मिलेगा ना मैं अपनी पावर यहाँ पर रिकवर कर सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे तुम्हारी कहानी मिलती जुलती लगती है। ओ उससे मुझे याद आया, भाई अपने पैंट में कुछ तो चेक करने लग जाता है। वो भी कहती है अपना पैंट उतार रहे हो, यार मैंने सब कुछ देने का बोला था, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जिस्म देने को बोला था। ओके ठीक है मैं जिस्म देने को तैयार हूँ लेकिन कमरे में सबके सामने नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर हेयरपिन निकालता है, वो कहते ये हेयरपिन तुम्हारा ही है ना। वो भी कहती हाँ तुमने सही बोला, एक पोटली और दूसरी मेरी हेयरपिन, ऐसे टोटल 7 अलग अलग आइटम है। 7 आइटम मिल जाएंगे ना तो मैं अपनी पावर पहले जैसा रिकवर कर लूँगी। वो हेयरपिन को अपनी बॉडी में संभाल लेती है। तो 10% नहीं भाई 100 को 70 से डिवाइड करो कितना होगा, जितना भी होगा समथिंग 30% पावर रिकवर हो जाता है। तो ये लड़की भी कहती वाह ये तुम तो पहले से स्ट्रॉन्ग बन गई। वो भी कहती बस थोड़ा सा यार, जब 7 के 7 आर्टिफैक्ट मिलेंगे ना तो जाके पहले जैसे मेरी पावर यहाँ पे हो जाएगा।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ लेकिन तुम भाग क्यों रही है इमॉर्टल दुनिया से, ऐसा क्या तूने किया। वो भी कहती हुए लंबी चौड़ी कहानी है, बहुत पहले की बात है। हमारे जो इमॉर्टल एम्पायर थे ना बड़े सही आदमी है, वो देश को अच्छे से मेंटेन करते थे, मतलब सब बढ़िया ही था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अचानक से एक दिन न जाने उनको क्या हो गया यार, उन्होंने पूरी टीम ली और जो डेमोन है ना, डेमोन पे अटैक कर दिया। और डेमोन की टीम भाई बहुत ही स्ट्रांग थी, बहुत ही बड़ी यहाँ पे थी, और एक एक करके जितने भी हमारे लोग थे ना मरने यहाँ पे लगे, और हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। उस समय उन्होंने कई सारे जनरल बनाया और उनको ऑर्डर यहाँ पे दिया कि जितने भी लड़का लड़की है ना सबकी शादी करवाओ, अगर वो शादी नहीं करे जबरदस्ती शादी करवाओ और उनके बच्चे यहाँ पे पैदा करवाओ, ताकि हमारी पॉपुलेशन कम यहाँ पे ना हो। और मैं कुंवारी सी लड़की, भाई मुझे कोई मर्द यहाँ पे पसंद ही नहीं, और मेरी भी शादी जबरदस्ती करवाना चाहते थे, तो भाग गई। और क्या, इसके लिए वो मेरा पीछा यहाँ पे कर रहे, मम्मी रे मुझे शादी वादी बिल्कुल भी नहीं करनी। तो ये बच्ची कहती है अच्छा तुम्हारी शादी में जबरदस्ती करवाई जा रही है क्या, अरे अस बहन अस, मेरी भी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही थी इसलिए मैं भी भाग गई। वो भी कहती सच्ची में, ये तो सच्ची में अस मोमेंट हो गया। जो सुनते हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाई चांस मान लो किसी को शादी नहीं करना और वो बेचारी मोटर दुनिया से भाग भी नहीं पाया तो क्या होगा उसके साथ। ये भी कहती क्या होगा, अभी सारे के सारे जनरल आएंगे और जबरदस्ती उसके साथ मिलके गैंग बैंग करेंगे और जबरदस्ती बच्चा पैदा यहाँ पे करेंगे, समझे कि ना समझे। तो उतने में वो आ जाती है लीडर नाव से ऊपर चढ़कर और कहते छी यार क्या गैंग बैंग गंदी गंदी बातें बच्चों के सामने करती है, मेरी डिसाइपल अभी भी बच्ची है। डिसाइपल भी कहती मास्टर ये गैंग बैंग क्या होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाप रे कितनी अश्लील दुनिया है, जबरदस्ती सबके साथ यहाँ पे करवाया जाता है। उतने में ये जो आदमी था ना अपना, ये भी आ जाता है और कहता है सुनो मेरी बात, ये नीचे एक सिटी आया है, ये सिटी को तुम जानते ही होगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वाह यार एक सिटी आया है, चलो सिटी में आराम कर लेते हैं। तो लोग सिटी में आ जाते हैं, यहाँ वहाँ घूमने लग जाते हैं। वो आदमी भी कहता तुम आराम से घूमो, मुझे छोटा सा काम याद आया, मैं आया पूरा करके। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये आइए आओ आओ आराम से यहाँ पे आओ। वो भी सोचता चलो यार मैं उसके लिए गिफ्ट यहाँ पे तैयार करने जा रहा हूँ, आई होप उसको पसंद आए। हमारा मेन कैरेक्टर मोमोज के दुकान के पास आता है और कहता मोमोज कितने का है, तो दुकानदार भी कहता है 600 रुपये का एक पीस। तो सीनियर भी कहती 600 का एक पीस, भाई ये कितना ज़्यादा महंगा है। तो वो लड़की इमॉर्टल भी कहती क्या ये महंगा है, अरे मुझे तो लगा सस्ता है। उतने में जो दुकानदार है ना हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है और पहचानता है कि एक सेकंड तू तो ये फैन है, अरे मम्मी रे छोड़ दे मुझे, ये सारे के सारे मोमोज तेरे यहाँ पर हो गए। वो भाग रहा था तभी पीछे से वही लीडर उसको रोक देती है और कहती कमीने साले कुत्ते ऐसे कैसे तू हमको देख के भाग रहा है, क्या काम है तेरा। वो भी कहते कह रहे सॉरी गलती हो गई, अगली बार यहाँ पे नहीं भागूंगा। सीनियर भी कहती यार ऐसे जबरदस्ती ना करूँ, पूछो यार क्यों भागा। वो भी कहता कि भागा नहीं यार, मैं क्या बताऊं यार, क्या मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक कमाल की मोटल है जो शायद यहाँ वहाँ घूम रहे, अगर तूने उनका दिल यहाँ पे जीता ना तो प्यार से तुम्हारे सर पे हाथ रखेंगे और तुमको बहुत सारा इनाम वगैरह यहाँ पे देंगे, बस और कुछ भी नहीं। इसके लिए मैं यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ भागे जा रहा हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर इस इमोटल से पूछता सच्ची में, वो भी कहती ना जी ना ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस कुत्ता बिल्ली के सर पे हाथ यहाँ पे रखती हूँ और किसी के सर पे हाथ यहाँ पे नहीं रखती हूँ। फिर सामने से अपनी सीनियर पूछ लेती है मोमोज, भाई मोमोज इतना महंगा कौन बेचता है, वो तो 20 का 6 प्लेट मिल जाता है, 6 पीस मिल जाता है। वो भी कहता है यार हमारे जो थे ना भाई प्रिंस 7 प्रिंस, ये सब उसके चक्कर में हो पा रहा है। क्या ना उनकी शादी यहाँ पे हुई थी किसी लड़की से, लेकिन वो लड़की कमीनी शादी किया ही नहीं उसने और वो भाग यहाँ पे गई, और जिसके चक्कर में वो गुस्से में आ गए और गुस्से के मारे उन्होंने टैक्स यहाँ पे बढ़ा दिया। जब टैक्स ज़्यादा बढ़ गया तो हमको टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स देने के लिए हमको पैसे चाहिए और ज़्यादा पैसों के लिए महंगे में बेचना पड़ता है। ये वही लड़का है, आपको याद नहीं आ रहा जिसकी बैंड हमारे मेन कैरेक्टर ने बजवा दी थी, फिर जैसे तैसे ये डॉगी लेके गया था तो हमारे डॉगी ने इसको ही जेल में यहाँ पे बंद कर दिया था। ये वही लड़का है अगर आपको याद आया हो। पीछे से बच्ची को उसकी मास्टर को गुस्सा आता है कि अरे यार ये तो हमारे बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इसी बच्ची की तो शादी फिक्स हुई थी उसके साथ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लड़की को ब्लेम किया जाता है कि उसके चक्कर में ना हमारा टैक्स बढ़ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड टैक्स यहाँ पे बढ़ गया इसलिए तूने प्राइस यहाँ पे बढ़ा दिया। वो भी कहता और नहीं तो क्या, यह सारी की सारी गलती है ना उसी कमीनी कुत्ती छिनाल हरामखोर की बच्ची का है। यह बड़ी कुत्ती कहीं की है, अगर वो नहीं ना भागती शादी हो जाता ना तो आज टैक्स यहाँ पे नहीं बढ़ता। उन दोनों मास्टर डिसाइपल को बड़ा गुस्सा आता है कि यार क्या गंदी गंदी गाली दिया जा रहा है। बाद में माहौल थोड़ा सा शांत होता है
है। तो सामने से लीडर भी कहती है ओके ठीक है कल जाएंगे और महल में भाई उस प्रिंस से भी मिलेंगे और जो भी मामला है ना रफा दफा कर देंगे। हमारे मेन कट्टर से बोला जाता है कि सीनियर एक आप ही हो जो कि हेल्प कर सकते हो इस मैटर में। जो सुनता हमारा मेन कट्टर भी कहता ओके ठीक है मैं आ जाऊँगा तुम्हारे साथ, लेकिन हेल्प की गारंटी मैं नहीं दे सकता। वो भी कहती है या आ सकते हो। वो लड़का भी कहता ओके ठीक है तुम लोग लगे रहो मैं चला यहाँ से। मास्टर भी कहते चुप कर, गालियाँ देता है ना हमारे को। वो भी कहता सॉरी गलती हो गई। महल में आ जाते हैं। महल में ढेर सारी पेंटिंग यहाँ पे थी और न जाने क्या क्या यहाँ पे था, समझ ही नहीं आ रहा। प्रिंस की फ़ोटो भी बनी हुई है लेकिन हर फोटो में उसने मार्क्स यहाँ पे पहना है। उतने में प्रिंस आ जाता है, देख सकते हैं उसने रियलिटी में भी मार्क्स यहाँ पे पहना है और मार्क्स में बड़ा हैंडसम यहाँ पे लग रहा था। तो ये भी सोचती बाप रे यार ये तो कसम से बहुत ही ज़्यादा हैंडसम यहाँ पर है। लीडर भी कहते सुनो मेरी डिसाइपल भाग गई थी, उसने शादी नहीं की थी, उसके लिए सॉरी, हम आपको ना 30,000 हाई ग्रेड का स्पीचर स्टोन देंगे, समझे कि ना समझे। जो सुनते ही वो लड़का भी आगे आ जाता है जिस लड़के को हमारे आदमी ने जान से यहाँ पे मार डाला था। तो वो भी कहता है कि अरे कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, हम यहाँ पे गिफ्ट लेने को तैयार हैं। छोटी बच्ची भी कहती है कि अरे शुक्रिया, क्या ना भाई सॉरी उस समय मुझे जाना पड़ा था, प्लीज़ यार आप टैक्स यहाँ पे ना बढ़ाइए। वो भी कहता हो तुम कितना प्यार से यहाँ पे कहती हो, अगर तुम कहोगी तो हम करने को तैयार हैं। हमारा मेन कैरेक्टर फिर पूछ लेता है बताओ ना यार तुमने मार्क्स यहाँ पे क्यों पहना है, महल में तुम्हारी कई सारी फोटो थी, हर एक फोटो में तुमने मार्क्स यहाँ पे पहना है। वो भी कहता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बस सूरत दिखता हूँ ना इसके लिए। तो बच्ची भी कहती ना जी ना, अरे यार अब पक्का कमाल के यहाँ पर हो गया, दिखाइए दिखाइए, दिल से सुंदर होना चाहिए, चेहरे का क्या है। वो भी कहता कसम से सच्ची में क्या, अगर मैंने मार्क्स यहाँ पे हटाया तो अब शादी करोगी। अब वो डाउट में आ जाती कह रही यार सच में बस सूरत यहाँ पे निकल गया। तो हमारे दोनों सिस्टम आपस में बात करते कि भाई कितना कमीना एटीट्यूड दिखा रहा है, चेहरा दिखाने को हो ही नहीं रहा, चलो यार इसका चेहरा अनकवर कर देते हैं। हाँ तो अपनी फीमेल सिस्टम ज़बरदस्ती तेज़ हवा चलाती है जिससे उसका मार्क्स यहाँ पे उतार आता है। भाई कसम से बहुत ही गंदा था, बड़े बड़े होठ और ऊपर से चांदिल, और कहते शीट यार मेरा मार्क्स कैसे उतर गया। हमारी बच्ची डर जाती कि अरे यार ये तो कसम से कुछ ज़्यादा ही गंदा आदमी है। हाँ वो आदमी भी कहता चलो तुमने वादा किया था ना कि चेहरा दिखाने पर शादी करोगी, चलो शादी करते हैं। ये भी कहती चल हट मैं नहीं करूँगी भाई तुम्हारे जैसे गंदे आदमी से शादी। राजा भी चिल्लाते कि यार ये मत करो। उतने में वो जो लड़का यहाँ पे था प्राइम मिनिस्टर भी हो ये देश का, वो भी कहते हो इसने हमारे प्रिंस पे अटैक यहाँ पे किया है, इसको छोड़ेंगे नहीं, चलो 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 जल्दी से इन सबको यहाँ पे पकड़ लो। तो लिटरली जितने भी बंदे थे ना वो सब हमारे बंदे लोग को घेर लेते हैं। लीडर यहाँ पे कहते कि अरे यार क्या नाम है तेरा, माँ फेंकना भाई, तू तुम्हारी हिम्मत यहाँ पे कैसे हुई ऐसा यहाँ पे करने की। हमारा मैं कहता सोचता एक सेकंड, आई थिंक ये आदमी मर गया था ना। वो भी कहता मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी, मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर प्लस नेशनल टीचर भी हूँ, मैं ऐसा यहाँ पे कर सकता हूँ बिना किसी दिक्कत का। रही बात ये जिंदा कैसे, तो उसके पास कोई टेक्निक यहाँ पे था, सॉल रिवर्सल टेक्निक, उससे उसने अपनी जान बचाई ली थी। सारे के सारे बंदे मिलकर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेते हैं। इस फॉर्मेशन के अंदर सारे के सारे बंदे अगर कल्टिवेटर भी रहेंगे ना तो उनकी पावर यहाँ पे सील हो जाएगी। तो लीडर भी कहती है अरे यार ये तू गलत कर रहा है, तो वो भी हंसने लग जाता है और कहते ये मैं गलत कर रहा हूँ। लिटरली सारे बंदे लोग की पावर सील हो चुकी थी, कोई पावर यूज नहीं कर पा रहा था। तो ये भी कहता चलो यार तुम सब एक मॉडल यहाँ पे बन चुके हो, तीर यहाँ पे निकालो जल्दी से चलाओ और मारो इनको। लेकिन तीरों पे कोई और अटैक करके तीरों की धज्जियां उड़ा देता है। कौन है यार पूछा जाता है, तो अपना वो जो आदमी है ना वो आदमी आ जाता है। तो ये लोग भी कहते कौन है साले, हमने तुझे कभी देखा भी नहीं। वो भी कहता मैं इस देश का राजा हुआ करता था, इस देश का 5वां राजा जो इमोर्टल बन के इमोर्टल दुनिया में गया था। माफा भी कहता है कि एक सेकंड, ओ शिट यार इमोर्टल खुद यहाँ पर आया है, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो देश का राजा प्लस देश का 7वां प्रिंस भी देखता है और कहता है एक सेकंड ये नहीं एंसेस्टर, तुम क्या सच्ची में हमारे एंसेस्टर हो, मुझे विश्वास नहीं होता। वो भी कहता तुमको विश्वास यहाँ पे नहीं होता, रुको यार तुम्हारे अंदर का जो ब्लड लाइन है ना अभी मैं अवेकन यहाँ पे करता हूँ। तो वो हल्का सा झटका यहाँ पे देता है जिससे कुछ बंदे लोग के अंदर है ना पावर यहाँ पे महसूस होता है ब्लड लाइन का। लेकिन देश के जो राजा थे, देश के जो थे भी इंपॉर्टेंट लोग, उनके बॉडी में कुछ होता ही नहीं। तो वो खुद यहाँ पे चौंक जाता है कि एक सेकंड भाई ये क्या हो रहा है, उन दोनों की बॉडी में खाली कई को अवेकन हुआ और जिनकी बॉडी में होना चाहिए उनकी बॉडी में कई को नहीं हुआ। जो सुनते ही ये कहता है हमारा मेक कटा शायद वो दोनों तुम्हारे रियल डिसेंडेंट हो और बाकी सब यहाँ पे ना हो। तभी हमारे दोनों सिस्टम लिस्ट यहाँ पे चेक करते हैं और लिस्ट के अकॉर्डिंग ये देश का राजा प्रिंस ये तो तुम्हारी डिसेंडेंट है ही नहीं, तुम्हारे देश पे तो किसी और का कब्जा हो गया था और कोई और राजा बन गया है। उसको रोना आ जाता है कि अरे यार मेरे जाने के बाद मेरा सिंहासन भी किसी और के पास चला गया। माफ है भी कहता कोई बात नहीं, उस इमॉर्टल को भी मारेंगे, घेर लो उसे,
सब लोग इसको ही घेर लेते हैं और कहते हैं साले कुत्ते, अबे तू जो देखा है क्या, वही मॉडल ही मॉडल, हमको मार डालेंगे साले, खबरदार तूने अटैक करने को बोला था, हम तेरी कुटाई करेंगे। उतने में आसमान में कुछ अजीब सा तैयार होता है जो उनके फॉर्मेशन पे अटैक करके फॉर्मेशन की धज्जियां उड़ा देता है और महल के भी टुकड़े कर देता है। ये सभी डर जाते हैं, बाप रे फॉर्मेशन टूट गया, वाह यार। लेकिन एक सेकंड, ये फॉर्मेशन किसने तोड़ा? हमारा मेक कटर देख के पहचान जाता है, ये तो कहीं डा हाई तो नहीं ना है। डा हाई एक क्रिएचर यहाँ पे था जिसके साथ हमारे मेक कटर ने मिलकर फाइट किया था अपने पुराने जन्म में। हमको मालूम है इसने टोटल 99 जन्म पहले भी जी रखा है। अब सामने से वो जो लड़का था माफिया, वो भी चिल्लाता है कि अरे मैं मर यहाँ पे रहा हूँ, प्लीज़ यार मुझे बचा लो, यार गलती हो गई मुझे, प्लीज़ बचा लो। अपनी लीडर भी कहती गलती हो गई, गलती का सजा यहाँ पे भुगत, मैं नहीं बचा रही। भाई वो खत्म हो जाता है, मर जाता है। राजा भी कहता हमारा प्राइम मिनिस्टर स्लैश नेशनल टीचर भाई वो मर गया, अरे यार एन सेट्टा जी आप ही हमारी जान बचा सकते हो। हमारा मेन कटर भी कहता ब्रो तुम्हारी डिसेंडेंट तुमसे हेल्प मांग रहे हैं। वो भी कहते तुम मेरे डिसेंडेंट यहाँ पे नहीं हो, मेरा ब्लड लाइन तो खत्म हो चुका है, तुम सब कोई और यहाँ पर हो, तुम लोग बर्बाद हो या आबाद हो, हम कुछ भी नहीं करने वाले, चलो मेरे दोस्त यहाँ से। हमारा मेन कटर भी कहता है यार चलो, लिटरली उनको छोड़ के चल जाते हैं। बाकी सभी गंदी गंदी गालियाँ देने लग जाते हैं, कुत्ते हो, कमीने हो, बेकार हो, सुअर हो। तो उसको भी रोना आता है कि अरे यार एक ही दिन में मैं पूरा बर्बाद यहाँ पर हो गया। बाहर साइड आते हैं उस अजीब से क्रिएचर पर जिसने इनकी जान बचाई थी फॉर्मेशन तोड़ के। उसके साथ भाई हमारे सारे बंदे लड़ यहाँ पे रहते हैं, वो ये मोटल भी यहाँ पे लड़ रही थी लेकिन उसको रोक ही नहीं पा रहे थे। तभी हमारा मेक कटर भी आता है और बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। तो ये लोग कहते हैं सुनो ना यार तुम फाइनली चले आए यार, ये जो चीज़ है ना हम उसको रोक नहीं पा रहे, अब तुम ही हो जो कुछ कर सकते हो। हमारा मेक कटर बस देखे जा रहा है, ना वो कुछ बोल रहा है ना कुछ यहाँ पे कर रहा है। मनी मन सोचते वाओ यार ये लोग मेरे पे कोई अटैक यहाँ पे नहीं कर रहे, तो मैं क्या करूँ, सिस्टम कहाँ पर है, सिस्टम की कोई चाल वाल तो यहाँ पे नहीं ना है। बच्ची भी कहती सुनो ना यार सीनियर आप ही के पास कोई ना कोई तरीका होगा हमारी हेल्प करने का, कर दो यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या नहीं मेरे पास कोई भी हेल्प यहाँ पे नहीं है, हाँ सीनियर है ना अपनी वो कर दिखाएगी। जो सुनते सीनियर भी कहती ओके ठीक है मैं लड़ने को तैयार हूँ। मनी मन सोचती यस मेरी मास्टर ने बोला भी था कि भाई तुम्हारा ये जो जूनियर है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग है लेकिन हमेशा नॉर्मल बन के रहता है, आगे कभी भी अटैक करने नहीं आएगा लेकिन पीछे से हमेशा तुमको सपोर्ट करेगा। इनका यही कहने का मतलब है तुम आगे जाके लड़ो मैं पीछे से सपोर्ट करता हूँ। तो ये भी तैयार थी और कहती ओके ठीक है मैं लड़ने को तैयार हूँ, चक दे फटे या नौ दे गिल्ली। तो इमोर्टल भी कहती है नौ दे गिल्ली इसका क्या मतलब हुआ। तो बच्ची भी कहती है बस ये कहावत यहाँ पर बोलने के लिए बोला जाता है, लड़ाई पे ध्यान दो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं लड़ाई में क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गलत फहमी हो जाती है सीनियर को, उसको लगता है कि हम लड़ाई करेंगे ना तो हमारा मेक कटर पीछे से सपोर्ट करेगा, तो मोटिवेशन देती है, लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये जो अपना आदमी था ना ये भी कहता है डोंट वरी मैं हूँ ना भाई, मैं भी पीछे से सपोर्ट यहाँ पे करूँगा। तो ये लोग भी कहते हैं यस हमारे में भी दम है हम भी दम लगा देंगे। तो ये लोग मिलकर ना और जो भी क्रिएचर यहाँ पे था उसके साथ लड़ने को तैयार थे, लेकिन अचानक से उस सारे के सारे क्रिएचर है ना भाई ख़त्म होने लग जाते हैं। तो इनको लगता है एक सेकंड क्या हो रहा है, क्रिएचर कहीं सुसाइड तो यहाँ पे नहीं ना कर रहा। तो जो सुनते ही हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ये लोग फ्यूज़ हो रहे हैं, आपस में फ्यूज़ यहाँ पे हो रहे हैं, ये लोग मिलकर है ना एक यहाँ पे बन जाएंगे। आदमी भी कहता शिट यार एक बन गया तो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हम इसको हरा भी नहीं पाएंगे। सीनियर और बच्ची दोनों डरने लग जाते कि अरे यार सीनियर आप तो जोश यहाँ पे दे रही थी चक दे फटे तो चक दो ना यार। वो भी कहती है अरे यार अब मेरी भी फट रही है, हमें क्या यहाँ पे चकूँ, समझ यहाँ पे नहीं आता। ध्यान जाता आसमान में कुछ मून से यहाँ पर है, कहीं ये सब उस मून के चक्कर में तो नहीं ना हो रहा। आदमी भी कहता है क्या हुआ सर जी क्या सोच रहे हो। हमारे मेक कटर के दिमाग में ये भी आता है हो सकता है ये सब कुछ ना सिस्टम की मिली भगत होगी फिर से मुझे मजबूर करने के लिए। इसके लिए कहाँ पर है सिस्टम, जल्दी से आओ। लेकिन सिस्टम का कोई रिस्पॉन्स बोले तो कोई रिस्पॉन्स आता ही नहीं। और जो मून यहाँ पे बने हुए थे ना ऑटोमेटिक मून ब्लास्ट होता है और मून से अंदर से क्रिएचर यहाँ पे बाहर आता है, जिसको देख के बाकी सभी कहते हैं एक सेकंड ये कौन सा अजीब सा क्रिएचर यहाँ पर है और जिसने उस अजीब क्रिएचर को यहाँ पे मारा। हाँ इस क्रिएचर ने बाकी जो भी अजीब क्रिएचर थे जो फ्यूजन ले रहे थे उनको मार डाला, यानी प्रॉब्लम खत्म। और वो क्रिएचर एक अजीब सा घोड़े वाला था जो हमारे मेक कट्टा के पास आता है और कहता है वाह मास्टर आपने मुझे नोटिस कर लिया, लो मैं वापस चली आई अपने रियल फॉर्म में आती है जो कि ऐसा कुछ यहाँ पे था। हमारा मेक कट्टा पहचान जाता है डा हाई तुम सच्ची में डा हाई हो ना, मैंने बोला था ना ये वही क्रिएचर है जो पिछले जन्म में हमारे मेक कट्टा के साथ यहाँ पे थी। तो वो भी कहती है यस मैं ही हूँ आपने मुझे पहचान लिया, लेकिन आप इतना ज़्यादा क्यों चौंक रहे हो। ये कहता है क्योंकि तू लड़की है। अरे मुझे लगा तू लड़का यहाँ पर है।
तो ये भी कहती है अरे यार मैं पहली बार इंसान के फॉर्म में आई हूँ ना, क्योंकि जब आप थे ना उस समय मेरे पास एबिलिटी नहीं थी इंसानों में ट्रांसफॉर्म होने की, लेकिन अब मैं हो गई और आपके साथ मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गले लगा लेती हैं। बच्ची को रोना आ जाता है कि भाई क्यों हमेशा कोई ना कोई लड़की बीच में आती रहती है। इमोर्टल भी सोचती ये बात तो मुझे सोचना चाहिए, सीनियर सोचती कि नहीं ये बात तो मुझे सोचना चाहिए, यहाँ तक वो आदमी भी सोचता है कि नहीं यार ये बात तो मुझे यहाँ पे सोचनी चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस करो यार, दूर रहो मुझसे, मुझसे यहाँ पे चिपका मत करो, मेरे बीच में तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं रहा, वो पुरानी बात यहाँ पर है। वो भी कहती है क्या नहीं यार आप मुझे ऐसा धोखा यहाँ पे नहीं दे सकते, याद है ना क्या हुआ था भाई, सब डिस्ट्रॉय हो गया, आप चले गए, मैं अकेली यहाँ पे रहेगी, यहाँ तक कि लीडर भी मारी जा चुकी है। ये भी कहता है यस वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब मेरा उसके साथ कोई भी लेना देना यहाँ पे नहीं है। लड़की भी सोचती कि अरे यार ये क्या बात हुई यार, ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। अपनी सीनियर के पास आती है और कहती चलो यार तुम उनके दोस्त हो ना, तो ये लो यार ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा मैंने आइटम दे दिया कंपास। वो भी कहती हो तुमने कंपास दिया है, शुक्रिया यार, मेरा कंपास वैसे भी काम यहाँ पे नहीं कर रहा था। हमारे सिस्टम की ओर आते हैं, उनका भी कंपास काम नहीं कर रहा था, वो लोग अलग ही एरिया में फंस गए थे, मास्टर को लोकेशन भी पता नहीं चल रहा यार कैसे जाकर उनकी हेल्प यहाँ पे करें। दोनों डाउट में थे, उतने में ऑटोमेटिक शिप आ जाता है हमारे मेन कटर का। ये लोग कहते वाह यार ये तो मास्टर का शिप यहाँ पर है। फाइनली वो लोग मास्टर के पास आते हैं और कहते मास्टर देखो हम वापस आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह अब एक्टिंग नहीं करना, तो वो भी कहता है एक्टिंग कैसी एक्टिंग। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाटक ना करो, तुमने जानबूझ के बड़े बड़े क्रिएचर्स यहाँ पे बुलाए, हमको डराया ताकि मैं फिर से लड़ने के जोश में यहाँ पर आऊँ क्या। तो वो भी कहते माँ कसम खाते हैं हम लोग रास्ता भटक गए थे, हमें नहीं मालूम था आपके बारे में, हम तो आने का रास्ता ढूंढ रहे थे, उतने में आप लोग चले आए, हमने कुछ भी नहीं किया। फीमेल सिस्टम भी कहती है भगवान हमारी जान निकाल ले अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ अगर ऐसी बात है ना तो मैं इस बार तुम्हारे पे विश्वास कर लेता हूँ, अगली बार यहाँ पे नहीं करूँगा। वो भी कहता है या शुक्रिया, लेकिन इस बार कर लिया ना वही बड़ा सही है। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ आपको कमाल की एबिलिटी दे क्या आपकी प्रोटेक्शन करने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मुझे एक एबिलिटी यहाँ पे चाहिए, मालूम है कौन सा, तेरे को गायब करने वाला, बता कौन कहाँ मिलेगा वो एबिलिटी। वो भी कहता ना जी ना यार गायब काहे को हमको यहाँ पे करते हो। अब आते भाई उस ड्रैगन की ओर जो अपने सेट में ना गुलाम बन के था और कहता डे 55 बिकमिंग द स्लेव ऑफ देयर फालतू ह्यूमंस। भाई क्या बेकार जिंदगी है यार, मेरे को गुलाम बन के यहाँ पे रहना पड़ रहा है। भाई मैं स्ट्रॉन्ग ड्रैगन दुनिया में राज करने वाला है बिल्कुल भी ना, भाई मुझे नहीं रहना। वो कमीनी गोजो की सस्ती बहन आती है बड़ी बड़ी आंखें दिखा के मेरा मुंह निकाल देती है, उसके डर के मारे रुका हूँ। लेकिन यार आई एम द ग्रेट स्पिरिचुअल ड्रैगन ऑफ ऑल टाइम, दुनिया पे मैंने एक टाइम पहले राज की थी और आज बच्चा को चाम हड्डी बड्डी का खाना यहाँ पे खाता हूँ। नहीं रहना भाई मुझे ऐसी जिंदगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। लिटरली जाने को ही तैयार था, लेकिन उतने में हमारा मेक कटर वापस आ जाता है, अपनी मास्टर से मिलता है और कहता देखो मास्टर में आ गया। वो भी कहती अरे यार तुम वापस चले आए, क्या तुमको खाना पीना नहीं देते थे, तुम कितने कमज़ोर हो गए। ड्रैगन भी देखता हाँ ये दोनों मास्टर और डिसाइपल पागल ही यार, क्या हुआ उसको, कुछ नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा परवाह कर रही है। और तभी इमोर्टल भी आई थी साथ में, और प्लस वो आदमी भी एक इमोर्टल था जिसको देख कर ड्रैगन डर जाता कि बाप रे यार ये दोनों तो इमोर्टल है, चाहे तो एक अटैक में मेरी जान यहाँ पे निकाल ले। प्लस वो जो लड़की थी ना यार वही अपनी घोड़े वाली, वो भी कहती हेलो जी आप इसके मास्टर हो क्या। मास्टर भी कहती अब ये कौन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरी दोस्त है। मास्टर और ज़्यादा भड़क जाती है और जो थी ना हर्ड आई ड्रैगन की ओर देखती है और भी ज़्यादा ड्रैगन डर जाता है कि मम्मी रे वो कौन सा ये कौन सी क्रिएचर है मुझे और ज़्यादा डर लग रहा है। डर के मारे अपने घर में छुप जाता है कि कुछ भी हो जाए मुझे वापस अब नहीं जाना। अब आते भाई वो जो लड़का यहाँ पे था जिसकी मौत हुई थी तो उसके लीडर की ओर, तो बोला भी जाता है क्या हुआ सर जी अब इतने सैड यहाँ पे काहे को। आई नो भाई वो हमारा वाइस डिसेबल था माफियन, उसकी मौत हो गई तो हमें ऐसा सैड नहीं होना चाहिए। वो भी कहते मुझे ज्ञान यहाँ पे ना दो, अच्छा वो कमीना यहाँ पे मर गया नहीं चाहिए तो वैसे मुझे। ये लोग कहते वो मर गया, वो वॉइस लीडर यहाँ पे था, तो बोलो यार अब उसकी वॉइस लीडर की पोजीशन किसको मिलेगा। ये भी कहता है उसकी पोजीशन जिसको मिलेगा उसको मिलेगा, अब हमें उसके मौत का बदला यहाँ पे लेना है और उसकी मौत का बदला लेने के लिए याद है क्या किलिंग टावर, हाँ किलिंग टावर वाले को पैसे दो और जाके ना भाई बोलो मारने के लिए। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर जो मच्छी यहाँ पे बना रहा था और कहते ये आज मच्छी खाएंगे। सिस्टम भी कहता मच्छी जाए भाड़ में, ये देखिए कमाल का किताब, इसके अंदर कमाल कमाल की पिल बनाने की रेसिपी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता परेशान मत कर मुझे निकल यहाँ से। सिस्टम भी कहता अरे यार आपको नहीं आइडिया इसमें कितनी सारी कमाल कमाल की चीज़ें हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ये किताब कितना ज़्यादा मोटा है, इसको तो मैं ना कुर्सी के नीचे और नहीं बेड के नीचे यहाँ पे लगा सकता हूँ, एक काम कर इसको कचड़े में फेंक दे। तो अपना सिस्टम भी सेट होकर कचड़े में फेंक रहा था, तो फीमेल भी कहती है अरे यार आप फेंक दोगे क्या। वो भी कहता और नहीं तो क्या मास्टर को चाहिए नहीं मैं लेके क्या करूँगा। वो भी कहती है अरे यार तुम समझे नहीं ये किताब है ना तुम किसी और को दे दो, हाँ कोई और इस किताब का यूज़ करेगा
अपनी एबिलिटी इंप्रूव करेगा और हमारी मास्टर की हेल्प करेगा। तो अपना सिस्टम भी कहते ये है, तुमने सही बोला। उतने में जो तीसरी डिसेबल है ना वो आती है और कहती है चलो यार मैंने एक पिल यहाँ पे बनाया उसकी टेस्टिंग के लिए। ये दोनों सिस्टम भी कहते चलो यार ये किताब भी है अल्केमिस्ट वाला और वो लड़की भी अल्केमिस्ट है, हम इसको ही दे देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर मना कर देता कि ना भाई तुम्हारा पिल तुम्हारे दादा जैसा खराब होता है, मुझे 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 अपने ऊपर टेस्ट नहीं करवाना। वो भी कहती चलो ना यार तुम्हारे अलावा कोई है भी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ तो मेरे घर के बाहर ही तूने क्यों बनाया अपना पेविलोन, कहीं और जाके बनाती। भाई मैं नहीं आ रहा। वो भी कहती चलो ना प्लीज़। ये भी कहता बिल्कुल नहीं आ रहा। वो भी कहती चलो ना प्लीज़। तो सिस्टम जाता है और कहता रुको मास्टर अभी आपको बचाता हूँ। किताब लेता है और लेके जोर से लड़की के माथे पे मारता है, बेहोश हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे साले तूने मार दिया क्या उसको। वो भी कहता ना जी ना भाई जो भी नॉलेज है ना वो सब मैंने उसके दिमाग में डाल दिया। उसकी जैसे आँख खुलती है वो भी कहती नॉलेज, ढेर सारा नॉलेज। भाई मेरे दिमाग में ढेर सारे कमाल कमाल के नॉलेज यहाँ पे आ रहे। भाई मैं लिखने जा रही हूँ वरना कहीं मैं भूल जाऊँगी। तो वो लिखने लग जाती है लिखने लग जाती है लिखने लग जाती है, घंटों तक लिखती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वाह यार तुमने सब कुछ कॉपी कर लिया। ये भी कहती है एक सेकंड क्या मतलब कॉपी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कुछ भी नहीं। हमारे सिस्टम भी कहते हैं एक सेकंड इतना तो नॉलेज किताब में था भी नहीं जितना नॉलेज इसने लिख लिया। फीमेल वाली भी कहती है अरे यार मुझे ऐसा लगता है शायद कोई अपना ही दिमाग वाला नॉलेज यहाँ पे डाल रही है, हमारे किताबों वाला नॉलेज यहाँ पे नहीं डाल रही है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं भाई उस नॉलेज से क्या फ़ायदा होता है। और उन कमीने लोगों ने हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने के लिए किलर्स भी बुलाए। देखते हैं भाई वो किलर क्या करते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अपनी जो थर्ड एल्डर है उसके दिमाग में जो भी नॉलेज आता है सब उसने रिकॉर्ड कर लिया था। हमारे मेन कैरेक्टर से कहते चलो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, अब सारे एक्सपेरिमेंट करके मैं पिल यहाँ पे तैयार करती हूँ और बाद में ये पिल तुम्हारे पे ट्राई मारूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना किसी पे भी ट्राई मार लेना लेकिन मेरे पे ट्राई मत करना। तब एक आदमी आता है और कहता है ये फैन यहीं पर है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस मैं हूँ। बोल तू कौन है। वो भी कहता है शयन मेरा नाम है और मेरा काम है लोगों का मर्डर यहाँ पे करना और आज यानी मैं तेरा जो मर्डर करने के लिए आया हूँ। हमारा मेक कट उसके बात पे ध्यान ही नहीं देता। वो भी कहता आओ जल्दी से आओ, क्योंकि उसके दिमाग में था कि इसको ले लूंगा ना तो एक्सपेरिमेंट इस पे होगा, मेरे पे यहाँ पे नहीं होगा। वो भी कहते क्या बकवास कर मैं तेरा मर्डर यहाँ पे करूंगा। अपना सिस्टम भी लक्षित यार हमारा होस्ट डेंजर में वो भाग नहीं रहा। फीमेल कहती है तो जाओ यार जाके भगाओ ना उसे। अपनी थर्ड एल्डर कहती है कौन हो भाई साहब क्या बीच में आ रहे हो, मेरे को एक्सपेरिमेंट करने दो। ये देखो सारे डॉक्यूमेंट सारे रिसर्च वगैरह भी मैंने तैयार करके यहाँ पे रखे हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट वो किलर भी देखता है और कहता है मैडम जी भाई तुम तो ग्रेट हो भाई, क्या तुमने बनाया है। वो भी कहती है अरे नहीं यार इतना भी कुछ खास स्पेशल नहीं है। ये भी कहता सच्ची में तुम ग्रेट हो यार, देखो ना यार तुमने नॉर्मल से नॉर्मल चीज को भी इतना जहरीला बना दिया है। वो भी कहती क्या मतलब जहरीला बना दिया है, भाई सब कुछ सही है। वो भी कहता मैडम जी तुमको नहीं मालूम ये कितना ज्यादा जहरीला पिल की रेसिपी है। आई लव जहर, भाई तुम बनाओ मैं उस पर एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा अपनी बॉडी पर। वो भी कहती बकवास बनकर कोई जहर वहर यहाँ पे नहीं है, क्यों मेरी बेइज्जती किए जा रहा है। अपने उस आदमी की ओर आते हैं जो कई किलर्स की कुटाई करता है। वो कहता है शिट किलर आया डोंट वरी भाई संभाल लेगा ये फैन। अब आते भाई वो स्टेट वालों की ओर। वो लोग भी कहते बताओ क्या हुआ भाई, मर्डर करने के लिए भेजा था। बोला जाता भाई अबे सालो आया ही नहीं, धोखा दे दिया, बोला आऊंगा ही नहीं उनके साथ ही रहूंगा। बाकी सभी कहते हैं अभी ये क्या बकवास है। कहना भी जो लड़की अपनी पिल बनाती थी उसके नजर में बड़ा कमाल का पिल बनाती है, लेकिन रियलिटी में वो सब जहरीले पिल तैयार होते हैं। उस किलर को भाई बहुत ही ज्यादा पसंद है जहरीले पिल लेना, इसके लिए आराम से मजे ले रहे जहरीले पिल के साथ। देख सकते हैं वो जो था ना भाई जिसने भेजा था उसको आ जाता गुस्सा। वो कांटेक्ट करता है और कहता कैसा तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है, भाई साले ने धोखा दे दिया उनके साथ ही रह गया। तो सामने से भी रिप्लाई आता डोंट वरी हम कुछ करते हैं। ये भी कहता कुछ करते नहीं बल्कि करो जल्दी करो वरना एक बार मैंने अपने सेट को तुम्हारे सेट में भेज दिया ना बर्बाद कर देंगे। तो किलर वाला भी कहता डोंट वरी हम लोग एनिलिएशन हॉल को भेजते हैं। ये भी कहता एनिलिएशन हॉल वो क्या होता है। रिप्लाई आता है कि हमारे में सबसे स्पेशल जो किलर है ना एनिलिएशन हॉल में रहते हैं, हम ढेर सारे किलर यहाँ पे भेजेंगे, आप बस इंतजार करो। आओ आते हमारे सेट के अंदर जहाँ पर अपनी ये जो लड़की थी ना गोजो की बहन, अब वो गोजो की बहन नहीं रही क्योंकि देख सकते हो उसकी आंखों से पट्टी हट चुका है। अपनी जो पहली वाली सहेली यहाँ पे थी ना उसको लेकर आती है। अपनी वो जो पेट आई थी अजीब से घोड़े जैसी जानवर उसको अपना पालतू बनाने के लिए। वो भी कहती हेलो जी स्वागत है आपका, मुझे पालतू बनाने आए हैं क्या। गोजू की बहन कहती या जा जल्दी से कर। वो भी कहता ना यार मुझे डर लग रहा है, अरे बहुत ज्यादा डर लग रहा है तू संभाल लेना यार। तो वो भी कहती मैं कैसे संभालूं, ये डॉगी है ये फॉक्स पहले से मेरे पास है इसको तू संभाल ले। वो भी कहती ध्यान से देख कैसे घूर के देख रही है,
जैसे कि भाई मुझे कच्चा चबा जाएगी। वो भी कहती है डोंट वरी, तुझे पका के चबाएगी। वो भी कहती है अरे यार ऐसा ना बोल डर लग रहा है। तभी गोजो की बहन कहती है कि शिट यार लगता कोई आ रहा है, रेडी हो जाओ। तो एनिलिएशन हॉल के किलर आ रहे थे और मैंने बोला ना एक नहीं बल्कि ढेर सारे किलर आ रहे थे। तो देख सकते हैं सारे किलर्स ने ऐसा अटैक यहाँ पे कर दिया था। तो हमारे सेट के जितने भी लोग थे, लीडर हो गई, एल्डर हो गई, गोजो की बहन हो गई, या फिर वो लड़की लिमिंग ड्रैगन, कोई भी हो जाए सब रेडी थे लड़ने के लिए। एक प्लांट यहाँ पे था, एपिसोड 2 या 3 में देखा था, जिसके अंदर ऑटोमेटिक जान आ चुकी थी। अब वो जान जा भी चुकी थी क्योंकि हमारे मेक कटर तब से लेकर अभी तक पानी दिया ही नहीं था। तो ये भी रो रही थी कि भाई कोई तो दे दो मुझे पानी। तभी हमारा मेक कटर आता है, उसको आवाज आता है कि है कोई पानी मांग रहा है मगर कौन। तो ध्यान जाता प्लांट पे कि शिट यार ये प्लांट तो काफी ज्यादा मरा मरा लग रहा है, चलो यार मैं इसको पानी दे देता हूँ। तो वो दे देता है, उसके हाथों में सूप था और सूप भी स्पेशल था। तो एनर्जी ही आ जाती है, प्लांट बड़ा खुश हो जाता है। सिस्टम भी कहता होस्ट भाई किलर आप पे अटैक करने आ रहे। तो वो भी कहता हो आने दो। तो लिटरली भाई सच में आ जाते खिड़की वगैरह तोड़कर और डायरेक्ट अटैक हो जाता है। लेकिन हमारी सिस्टम प्रोटेक्शन कर लेती है भाई, पूरा दरवाजा खिड़की दीवार सब टूट चुका था। हमारा मेक कटर उसमें टेंशन में था। वो जो किलर था शयन उसका नाम है, वो भी कहता रे भाई भाग तेरा मर्डर करने के लिए यहाँ पर आए। तो किलर आ जाते हैं और कहते भाई तेरा मर्डर करने है, तू दरवाजा खिड़की ये सब लेके यहाँ पे पड़ा हुआ है और तू साले शयन के बच्चे हैं, तुझे भेजा था किलिंग करने के लिए, तू यहाँ पे मजे कर रहा है। वो भी कहता तुम लोग किलिंग 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 किलिंग, आज ही मेरा कद्दू किलिंग, अब मैं नहीं करूंगा। वो लोग कहते हैं डोंट वरी हम तेरा मर्डर करेंगे, इस ये फैंग का भी करेंगे। तो अटैक करने को लोग तैयार, पीछे से हम भाई अपनी इमोर्टल लड़की और सब लोग आ जाते हैं प्रोटेक्शन करने के लिए। वो किलर जाते हैं डर की मम्मी रे ये मैडम जी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। मैडम जी कहती लग रही हूँ, अरे मैं स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ। बीस्ट भी कहती है या आई एम सो फकिंग कूल। ये लोग भी कहते हैं शिट यार ये दोनों तो गजब लगते हैं, लगते हैं इनसे बेहतरीन कोई है ही नहीं। तो अपना इमोर्टल कल्टीवेटर कहता है वेट अ मिनट मैं हूं ना भाई। तो जैसे उसका पावर देखते हैं भाई उनकी फट जाती है और लिटरली वो लोग भाग जाते हैं, पीछे पीछे शयन भी भाग जाता है। हमारा मेक कट अभी लाइक आए तोड़े और चले गए, कितना काम है यार, चलो सब कुछ ठीक करने लग जाता है। सिस्टम भी कहता सुनिए ना मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ 2 मिनट में ठीक करने के लिए। तो ये भी कहता चल बे तेरी माँ का। प्लांट को लगता है क्या हुआ यार ये गुस्सा काय को यहाँ पे कर रहे, कहीं मुझ पे गुस्सा कर रहे क्या। ओ एक काम करती हूँ मैं स्मेल बढ़ा देती हूँ। तो पूरे कमरे में स्पेली स्मेल कर देती है प्यारा सा। अपना डॉगी और फॉक्स को लगता है कि वाह यार ये स्मेल कितना कमाल का है। तो फॉक्स आइडिया देती है चलो यार इस प्लांट को लेके चलते हैं क्योंकि हमारे घर में बहुत ज्यादा बदबू होती है। तो प्लांट बेचारा डर जाता है कि एक सेकंड भाई ये लोग मेरी ओर ऐसा को घुर के देखे जा रहे हैं, अरे मम्मी रे बचाओ यार। लिटरली उसको किडनैप करके लेके चल जाते हैं। अब किलर्स की ओर आते हैं, किलर्स की फट रही थी, वो लोग कहते दूर रहो प्लीज हमसे दूर यहाँ पे रहो क्योंकि भाई सारे किलर यहाँ पे मारे जा चुके थे, बस 3 ही किलर यहाँ पे जिंदा थे और हमारे बाकी सारे बंदे देख सकते हैं सब ने उनको घेर के रखा था कि बेटे तुम्हारा क्या होगा, तुम लोग बिल्कुल भी बच के जाने वाले नहीं हो। वो लोग कहते प्लीज यह गलती हो गई जाने दो। तभी इनको भी स्मेल आता है, ये लोग भी डाउट में आ जाते हैं कहाँ से आ रहा है। तो अपने डॉगी फॉक्स आते हैं और कहते हैं यहाँ से आ रहा है, हमारे पास कुछ कमाल का है। तो ये लोग कहते हैं ऐसा क्या कमाल का जिसमें से स्मेल आ रही है। तो बेचारा प्लांट डरा हुआ कह रहे मम्मी रे ये मैं कहाँ चली आई। सब लोग देखते हैं ओके तो माय गॉड यार ये प्लांट तो सच्ची में स्पेशल है, ऐसे प्लांट तो इमोर्टल दुनिया में भी पाए जाते हैं। तो सामने से बताओ यार कहाँ से मिला। वो दोनों कहते हैं हमारे मास्टर के पास था, उन्होंने हमको दिया। ये लोग कहते हैं इसका मतलब समझे कि ना समझे यार, वो ये चाहते हैं हम इस प्लांट को ना भाई फर्टिलाइजर दे। और फर्टिलाइजर मालूम है कैसे मरेगा, मतलब कैसे बनेगा, इन किलर्स को जान से मार के। वो लोग और ज्यादा डर जाते हैं मम्मी रे हमको मार के फर्टिलाइजर बनाने के बारे में बात करें। उनका जो मेन बॉस था ना वो लिटरली अपनी जान बचाता और वहां से भाग जाता। बाकी दोनों भी कहते रुको बॉस, वो भी कहते तुम्हारे चक्कर में मुझे मरना नहीं है। लेकिन उतने में अचानक से एक धमाका होता है और उन तीनों की मौत होती है। अपनी जो बीस्ट यहाँ पे थी ना उसने ये धमाका यहाँ पे किया था। आओ आते भाई हमारे में कैटेक्योर जो अपने घर के अंदर यहाँ पे था और घर के अंदर अपना जो भी घर वर टूटा था ना उसको सही कर रहा था। तो मास्टर भी आती है और कहती ये क्या हो गया तुम्हारे साथ, ये टूटा कैसे है। तो वो भी कहता है क्या बताऊं यार, कुछ किलर्स यहाँ पर आए और आते उन्होंने धजिया उड़ा दिया, तो बहुत हालत बेकार हो गई है। वो भी कहती है तो फिर तो इतना जल्दी ठीक नहीं होगा, एक काम करो जब तक तुम मेरे माउंटेन पीक में आ जाओ मेरे घर में, हम साथ में रह लेंगे और जब ये तुम्हारा घर वापस बनेगा तो वापस आके रह लेना। तो ये भी कहता है या मैडम जी आइडिया सही है, तो आ जाता हूँ। और ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई आगे क्या क्या होता है, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेक कटर से जो अपना सामान पैक करके ना अपने मास्टर के घर में अब से रहने के लिए जाने को तैयार था। एक पेंडेंट मिलता है तो मास्टर भी कहती है ये पेंडेंट क्या है। तो हमारा मेक कटर समझाता है डोंट नो काय को, मेरे मम्मी पापा कहते थे तू इस पेंडेंट के साथ यहाँ पे पैदा हुआ है और ये जो पेंडेंट है ना मेरी बीबी को बिलोंग करेगा। तो वो भी सोचती है एक सेकेंड तुम्हारी बीबी को क्या। ये भी कहता है या एक बाबा ने यहाँ पे बोला भी था कि भाई तुम्हारी होने वाली बीबी डिजर्व करती है। हो तांत्रिक बाबा चोमू बाबा खाली ज्ञान देने आता है, सब
सब अंधविश्वास होता है। भाई मुझे तो विश्वास यहाँ पे नहीं है। मास्टर आपको विश्वास है क्या? छोड़ो यार, इसको रख देता हूँ, मुझे बीबी बीबी ऐसा कुछ भरोसा नहीं है। मास्टर कहती है मुझे दे दो, वो कहती मगर क्यों? तो ये भी कहती मुझे भी विश्वास नहीं है, लेकिन तुम्हारा है तो भाई इंपॉर्टेंट है ना, मैं इसको रख लेती हूँ, चोरी वोरी हो गया तो। ये भी कहता चलो ठीक है यार। वो भी कहती है जब तुम्हारी बीबी मिलेगी ना तो मैं दे दूंगी। यार मास्टर भी लाइक करती है हमारे मेक कटर को, वो किसी और को बीबी बना के देना नहीं चाहती, बल्कि खुद ही बीबी बना के रखना चाहती है। अब खबर आती है उन सेट वालों को कि भाई एनिलिएशन हॉलकारी किलर मारा जा चुका है। ये लोग कहते व्हाट, अबे क्या मतलब, ये क्या बात हुई? जाओ यार और बाकियों को बुलाओ, भाई कुछ भी हो जाए ये फैन को मरवा देना चाहता हूँ। वो लोग कहते ना यार इसकी अब जरूरत ही नहीं है। जैसे उनके किलर ऑर्गेनाइजेशन को पता चला ना, भाई सालों ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और निकल गए। बोला भाई अब से कोई किलिंग नहीं करना, हमारा एलिमिनेशन हॉल जो इतना बड़ा हॉल है बर्बाद हो गया तो हमारा क्या होगा? तो ये लीडर भी गुस्सा करता कि यार चोमू लोग है, सबके सब चोमू यहाँ पर है, भाई मुझे दिखाओ वो ये फैन कैसा दिखता है, मैं खुद जाके मारूंगा। तो फोटो लाके दिखाया जाता है और बोला जाता है ये रहा ये फैन। तो वो भी कहता है अच्छा बस ऐसा, रुको यार अभी मैं कमाल करता हूँ। वो लिटरली हमारे मेक कट्टा का पूरा रूप ले लेता है, कहता है ये देखो मैंने ये फैन का रूप ले लिया है, अब लिटरली कोई मुझे यहाँ पे पहचान भी नहीं सकता और सेट में घुस के बदला यहाँ पे ले लूंगा। जैसे सेट में आता है वैसे ही आते कुत्ता काट लेता है और कहता मास्टर मुझे खाना दो प्लीज़, मुझे खाना दो। तो गोजो की बहन आती है और कहती है यार ये तो क्या कर रहा है? फॉक्स भी कहती है ये तो क्या कर रहा है? अरे सॉरी मास्टर, आपको कुत्ता पागल यहाँ पर हो गया है, जाइए जाइए आराम कर लीजिए, सही हो ना आप? वो भी कहता है या मैं सही हूँ। रोना आ जाता है कि अरे यार ये क्या बात हुई, हाथी मुझे कुत्ते ने काट लिया, 14 इंजेक्शन यहाँ पे लेने पड़ेंगे, डोंट वरी। आगे जाता हूँ उस ये फैन को ढूंढता हूँ और उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तभी अचानक से अपना ये बुढ़ा आ जाता है, वही शैयान, और कहता है ये फाइनली तू मुझे मिल गया। तो ये भी कहता साले क्या हुआ, क्या चाहता है तू? वो भी कहता भाई तेरी टांग में चोट यहाँ पे लगी है ना, डोंट वरी तेरा इलाज कर देंगे। तो ये थर्ड एल्डर के पास आते हैं और कहते हैं एल्डर जी ये बेचारे का टांग यहाँ पे टूट गया, तुम दवा ला के दो ना। वो भी कहती यार टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ये लो दवा, ये दवा पियोगे ना तुम्हारी टांगें ठीक हो जाएगी। वो भी कहता ना मुझे कोई दवा नहीं चाहिए। वो ज़बरदस्ती ठुसा देती है और कहती लो यार शर्माओ मत। भाई दवा खाते ही वो बेहोश हो जाता है और जैसे उसकी आँख खुलती है वो ऐसा लगता है कि मैं किसी मटके के अंदर हूँ और मटके के नीचे आग लगी हुई है और मेरे को उस मटके में पकाया जा रहा है। अरे मम्मी रे प्लीज मुझे बचाओ, मुझे मत मारो। तो वो सपना देख रहा था, जग जाता है, कहता बाप रे यार ये तो सपना था। पीछे से अपना ये कल्टीवेटर आता है और कहते ये फैन आर यू ऑलराइट? वो भी कहता यार ऑलराइट, क्या हुआ यार मैं कैसे आया इधर? वो भी कहता मैं अपने हाथों से तुमको उठा के यहाँ पे लेकर आया, तुम बेहोश काहे को थे? वो भी कहता अरे मैं बेहोश नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही सो यहाँ पे रहता, मेरी टांगे वाह यार मेरी टांगे भी ठीक हो गई। वो भी कहते क्या हुआ तो तुम्हारी टांगों को? यार तुम्हारा काम भी हमने पूरा कर दिया। ये भी कहता काम कैसा काम? तो पूरा काम दिया जाता कि भाई ये देखो तुमने पहले ये करने बोला था, फिर ये करने बोला था, फिर ये करने बोला था और फिर तुमने ये करने बोला था, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, यानी तुम बहरूपीय हो। तो वो भी कहता शिट तूने मुझे ढूंढ लिया, अब मैं तेरा मर्डर यहाँ पे कर दूंगा। इतना बोल के अटैक करने वाला था, लेकिन अपना कल्टीवेटर उसको लात मार के दूर पटक देता है। फिर अपनी वो बीस्ट भी आती है, इमोर्टल भी आती है और कहते यस हमको लगा ही था तू हमारे ये फैन हो ही नहीं सकता, तो कोई और बहरूपिया यहाँ पर है। वो भी कहता शिट यार तीनों ने मुझे घेर के पकड़ लिया, अब मेरा क्या होगा? वो कल्टीवेटर भी कहता तेरा क्या होगा, तू मरेगा, मर कुत्ते। इतना बोल के अटैक करने वाला था, लेकिन उस कमीने के पास ना कोई मैजिकल आर्टिफैक्ट था जिससे वो टेलीपोर्ट हो जाता है। ये लोग भी कहते हैं शिट यार टेलीपोर्ट हो गया, कहीं आसपास ही होगा, ढूंढो। अब आते भाई रियल वाले के पास जहाँ पे मास्टर घूम रही थी उसके साथ, और कहती भाई ये देखो मेरे डिसाइपल तुमको ना कभी कभी बाहर भी जाना चाहिए, कब तक सेट में बंद रहोगे? वो भी कहता या मैं जाऊँगा। उतने में वही कमीना बहरूपिया जा रहा था। मास्टर भी कहती वाह ये एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा दिखता है यार, कहीं तुम्हारा जुड़वा भाई तो नहीं ना है? हमारा मेन कट्टा कहता नहीं भाई मेरा तो कोई जुड़वा भाई यहाँ पे नहीं है। फिर सामने से वो जानबूझ के ना हमारे मेन कट्टा के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता मास्टर तुम क्या कर रही हो? तो मास्टर भी लाइक एक सेकंड ये मेरा ये फैन और ये भी मेरा ये फैन, भाई दोनों एक जैसे लग रहे हैं यार, मैं तो डाउट में यहाँ पर आ गया। फिर वो जो बहरूपिया है ना जानबूझ के हमारे मेन कट्टा के साथ घुमा करके भाई पोजीशन चेंज कर लेता है ताकि कन्फ्यूजन बढ़ जाए और नाटक करने लग जाता है कि भाई तू कौन है, मैं रियल वाला यहाँ पर हूँ। वो भी कहता ना रियल वाला मैं यहाँ पर हूँ। अब वो लोग और ज़्यादा डाउट में आ जाते हैं, स्पेशली मास्टर की शिट यार अब क्या होगा। जो फीमेल सिस्टम है ना वो भी कहते सुन ना यार तू तो इनका मेन सिस्टम है ना, तुझे तो मालूम ही होगा रियल कौन है। तो ये तो गन निकाल कर दिखा देता है, वो कहते इसे कहते हैं कार्ड 98। अब मुझे ये बताओ इनमें से रियल कौन है और फेक कौन है? वो भी कहती भाई दोनों तो सेम लग रहे हैं।
तो सिस्टम भी कहता हाँ, तो मुझे भी वो दोनों सेम लग रहे हैं, अपना रियल मालिक होने में भी पता लगा नहीं पा रहा। जो नकली है ना मास्टर का टांगे पकड़ लेता है और कहता मास्टर प्लीज मुझे बचाओ यार, मैं आपका प्यारा डिसाइपल। वो भी कहती ना मेरा प्यारा डिसाइपल कभी मेरी टांगे ऐसे नहीं पकड़ेगा, यानी तू ही बहरूपिया है, बोल दे कौन है तू। वो भी कहता शिट यार, इसने तो मुझे पकड़ यहाँ पे लिया है, तो लगता है मुझे अपने रियल रूप में आना ही पड़ेगा। और रियल रूप में आता है, मास्टर का गला पकड़ लेता है और कहता कमीनी तू तो गई। हमारा मैं कहता भी लाइक शिट मास्टर को छोड़ दे। लड़का भी कहता या मास्टर को छोड़ दे। वो भी कहता बिल्कुल भी ना, अगर तू मेरे पास आए ना तो मैं इसकी जान निकाल लूंगी। हमारा मैं कहता भी कहता ना ना मैं पास नहीं आऊंगा, लेकिन तू जान मत निकाल। तो आदमी खुश हो जाता है, यानी उस लड़के की कमजोरी औरत यहाँ पर है। अगर कोई भी पास आया ना तो मैं इसके सारे के सारे कपड़े यहाँ पे उतार दूंगा और तुम्हारे सामने इसके साथ गंदी हरकतें यहाँ पे करूंगा। तुम्हारी फीमेल सिस्टम को आ जाता गुस्सा कि साला हमारी मास्टर के साथ ऐसा करेगा। हमारे मेल सिस्टम भी कहता यार लगता है इस कमीने को सबक यहाँ पे सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन सबक सिखाने से पहले उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होने लग जाता है, उसकी टांगे दुखने लग जाती है। अगर आपको याद होगा हमारी थर्ड डिसाइपल ने उसको पील खिलाया था, तो ये उस पील का असर नहीं है, ये दूसरे पील का असर है। वो बुढ़े से पूछती कि भाई मैंने इस बोतल के अंदर एक पील यहाँ पे रखा था, आपने क्या किया। वो भी कहता अच्छा वो पील वो मैंने किसी को खिला दिया। तो ये भी कहती मगर किसको। तो वो बुढ़ा भी कहता याद है ये फैन आया था, और रियल ये फैन नहीं है, वो तो कोई कमीना यहाँ पे था, तुमने जानबूझ के तुम्हारे पील खिला दिया, पक्का भी दर्द के मारे रो रहा होगा। हाँ तो उसकी ओर ये आते पूरा रो रहा था कि अरे यार उस कमीने शैया ने मुझे कौन सा पील यहाँ पे दे दिया, पूरा मेरा टांगे यहाँ पे जम चुका है। फिर वो आदमी एक छोटा सा पेंडेंट निकाल लेता है, जो देख के हमारी कल्टीवेटर भी कहती है इमोर्टल वाली कि एक सेकंड ये तो मेरे ही बॉडी का एक पार्ट है। तो गोजो की बहन भी कहती बाप रे तूने अपनी बॉडी को कितने पार्टों में डिवाइड किया था, अच्छा 7 पार्टों में ना। लेकिन हमारा मैं कटर उसका पेंडेंट भी ले लेता है और कहता दे दे मुझे। तो वो भी कहता है ऐसे कैसे तुझे दे दूं भाई, वो मेरा यहाँ पर है, मेरा ट्रम्प कार्ड है, जल चल मुझे जल्दी से लौटा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ये तेरा नहीं है बल्कि किसी और का है, ये जिसका है ना ये उससे बिलोंग करेगा। तो आदमी भी कहता मैं अपने सेट के एंसेटर को बुला लूंगा, एंसेटर आ गए ना तुम टिक नहीं पाओगे। तो ये भी कहता बुलाओ और क्या। तो वो कॉन्ट्रे करता है और कहता है सुनो ना एंसेटर मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। एंसेटर की आवाज़ आती है हेलो, हाँ आवाज़ नहीं आ रही, ओ क्या सिग्नल नहीं आ रहा, और जानबूझ के वो तोड़ देता है वो जो भी डिवाइस यहाँ पे था। तो ये भी कहता है एंसेटर अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, तोड़ दिया मोबाइल और सपोर्ट भी ना किया। अपनी बीस्ट आती है और कहती चल यार तेरे एंसेटर ने भी सपोर्ट यहाँ पे नहीं किया है, अब मर जा। इतना बोल के उसकी जान फाइनली निकाल लेती है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारी जो मेन सिस्टम थी वो फीमेल सिस्टम उससे, जो कि अपने सिस्टम समाज में वो चेक करती है हमारे मेन कट्टा की जो 99 ज़िंदगी है ना उसका पूरा डॉक्यूमेंट। लेकिन क्या उस पर तो लॉक लगा हुआ है, मगर ऐसा क्यों। तभी किसी की आवाज़ आती हो कमीनी कहीं की, चल निकल यहाँ से, तू नहीं देख सकती दूसरे का इन्फॉर्मेशन। ये भी कहती है ऐसे कैसे, यह देखना तो अलाउ है। तो वो भी कहता हमारे यहाँ पे अलाउ नहीं है, निकल यहाँ से। ये भी कहती है ऐसे कैसे, भाई मैं जाऊँगी नहीं, मैं चेक करके जाऊँगी। तो वो क्रिएचर भी कहता है मैंने बोला ना जा यहाँ से, मैं 2 मिनट का टाइम यहाँ पे देता हूँ। तो ये भी कहती है अरे यार ये आदमी तो बड़ा परेशान कर रहा है, डोंट वरी मैं देख कर रहूँगी। तो सारी ज़िंदगी का जो भी था ना अभी डाटा, किसी का 50%, किसी का 25%, किसी का 20%, ये रिकवर कर लेती है। तभी पीछे से वो क्रिएचर है ना अटैक यहाँ पे कर देता है और हमारी सिस्टम के टुकड़े टुकड़े यहाँ पे कर देता है। देख सकते हैं भाई कितने ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं। हमारे में कटर की ओर आते हैं जिसके पास है ना अपना सिस्टम आता है, कहते चलो सुबह हो गया आपका डेली साइन अप, उस साइन अप के बदले हम आपको ड्रैगन 1 पील यहाँ पे देना चाहेंगे। इस पील से आपका जो पावर है ना डायरेक्ट बढ़ के इमॉर्टल लेवल पे चल जाएगा। ओ ये रख लो प्लीज़ रख लो। तो अपनी फीमेल सिस्टम भी कहती है भाई तू तो रोज़ यही सब करता रहता है भाई, लेकिन मास्टर तो कभी लेता भी नहीं, तो क्यों करता है। वो भी कहता है क्या ही करूँ यार, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की। हमारा मेन कट्टा भी कहता लो यार मुझे पिल दे दो। तो सिस्टम भी कहता देखा आज भी इन्होंने मना कर दिया, मैं जाकर फिर से कचड़े में फेंक देता हूँ। एक सेकंड, नहीं उन्होंने आज मांगा, आज आपने सच्ची में मांगा। वो भी कहते यार आज मैंने सच्ची में यहाँ पे मांगा है, तो लाओ यार ये मुझे यहाँ पे दे दो। तो उसको भी विश्वास नहीं होता कि एक सेकंड कल इनका एक बहरूपिया आ गया था, कहीं ये बहरूपिया तो नहीं ना है। तो फीमेल वाली भी कहती है यार लग तो मुझे ऐसा यहाँ पे रहा, विश्वास नहीं हो रहा। हमारा मेक कट्टा लेता है और लेकर डायरेक्ट इमोर्टल लेवल पे पहुँच जाता है। अपना मेल सिस्टम भी कहता है मैं कहीं सपना तो नहीं ना देख रहा, उन्होंने फाइनली कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। फीमेल भी कहती शायद ये सपना यहाँ पर होगा। अब आते भाई हमारी सेट की लीडर की ओर, वो भी कहती चलो हमने उस सेट के लीडर को जान से मार डाला, लेकिन उनके एंसेस्टर उनके सब लोग यहाँ पे जिंदा है, हमको तो बदला यहाँ पे लेना पड़ेगा ना। तो हम लोग ऐसा क्या करें जिससे हम बदला यहाँ पे ले पाए। तो ये लोग आपस में डिस्कस ही कर रहे थे। हमारा
मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता है टेंशन यहाँ पे ना लो, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तो मास्टर भी कहती कैसे, तो ये भी कहती है कि वेल मैंने जो क्यूंग लैन है ना, अरे वही अपना इमोर्टल कल्टिवेटर, मैंने उससे हेल्प यहाँ पे मांगे कि उनके सेट को एक बार में बर्बाद यहाँ पे कर दे और 1 घंटे के अंदर वो चल जाएगा। और ये बीस्ट सुन ना, मुझे तुम्हारी भी हेल्प यहाँ पे चाहिए। तो अपनी एंसेटर आई मीन अपनी लीडर और अपनी ग्रेट एल्डर वो दोनों भी कहते हैं अरे वो सेट बहुत ही बड़ा है, तुम ऐसे कैसे डायरेक्ट हमला करवा सकते हो, ना ना अटैक मत करवाओ। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता मास्टर कैसी नूब हो यार, कैसी डरपोक औरत यहाँ पर हो, तुम लीडर बनने के लायक ही नहीं हो, ये लीडर की पोजीशन से रिजाइन यहाँ पे दे दो, नुबड़ी कहीं की, कुत्ती कहीं की। अब वो चौक जाती कि 1 सेकंड क्या हुआ यार, ये मुझे ऐसी ऐसी बातें क्यों बोले जा रहा है, भाई तुम पागल वागल हो गए हो क्या, प्लीज़ यार ऐसा ना करो। वो भी कहता मेरी मर्जी, जो मुझे करने का मन करेगा वो मैं करूँगा। ये भी कहती प्लीज़ यार उनका सेट बहुत बड़ा है, अचानक से बिना कुछ सोच से समझे अटैक मत कर दो। ये भी कहता अच्छा तू कमीनी मेरे को ऑर्डर यहाँ पे दे रही है। तो वो भी कहते ये कि ना ना मैं तुमको ऑर्डर यहाँ पे नहीं दे रही, तुमको बचाने का कोशिश कर रही हूँ। हमारा मेक कटर पूरा पावर यूज़ करता है, सब पे प्रेशर डालता है। अब ये दोनों सिस्टम ही डर जाते हैं कि भाई क्या हो गया, सुबह सुबह कल्टीवेशन करने को तैयार हो गए और अभी अभी ये सब पे कैसी अजीब तरीके से बात कर रहे हैं कि ये सबको मार ना डाले। उतने में जो अपनी फीमेल सिस्टम थी मेन वाली, वो है ना एम्बिशियस वैल्यू लो कर देती है, तो हमारे मेक कटर का भी एम्बिशियस वैल्यू लो हो जाता है। और कहता है अरे मुझे याद आया मुझे तो मच्छी पकड़ने जाना है, किलिंग मर्डर मुझे कुछ करना पसंद ही नहीं है, मैं अभी अभी उस कल्टीवेटर को वापस भी बुला लेता हूँ। ये लोग कहते हैं ये नॉर्मल हो गया भाई, इसको क्या हो गया था अचानक से, भाई ये भी है ना बड़ा अजीब ही है। हमारे दोनों सिस्टम खुश होते कि अरे बाल वाल यहाँ पे बचे, वरना वो पागल ही हो गए थे। लेकिन मास्टर खुश हो जाती है और कहते न जाने क्यों, जब वो मुझे गालियाँ दे रहा था, मुझे कुत्ती कमीनी बोल रहा था, उसका डोमिनेंट रूप देखकर आय हाय मुझे मज़ा आ गया, माय डिसाइपल इज सो फकिंग क्यूट है। तो मालूम है क्या ये सब कैसे हो रहा था यार, वो जो फीमेल सिस्टम है ना उसने उस अजीब सी डिवाइस को तोड़ दिया था, और वो जो क्रिएचर जिसने हमारी सिस्टम के टुकड़े किए थे उस क्रिएचर को भी ख़त्म कर दिया था। और कहती बड़े आए थे मेरे पे अटैक करने वाले साले कमीने, छोड़ूंगी नहीं मैं, तुम्हारा जो मालिक है ना उसकी भी धजिया यहाँ पे उड़ा दूंगी, बताओ कौन है तुम्हारा मालिक है। तो क्रिएचर भी कहता है तुमको हम कभी भी नहीं बताएंगे। ये भी कहती है डोंट वरी हम खुद ही यहाँ पे पता कर लेंगे। बैक टू नॉर्मल अपने कपड़े वपड़े पहनती है अच्छे से और कहती चलो। तो जो क्रिएचर है ना उसने लड़के का एम्बिशियस वैल्यू बढ़ा दिया था, तभी तो यार वो ऐसा अटैक करने के लिए, लड़ने के लिए, मर्डर करने के लिए, यहाँ तक कि मास्टर को भी अपनी गाली देने लगा था। लेकिन मैंने एम्बिशियस वैल्यू लो करके सब कुछ यहाँ पे सही कर लिया है, यानी कोई ना कोई तो है जो ये फैन की ज़िंदगी के साथ ना खिलवाड़ कर रहा है। हमारे मेक कटर की ओर आते हैं, वो भी कहता है क्या हो गया था भाई मुझे, मैंने कल्टीवेशन करना कैसे स्टार्ट कर दिया था, यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मैंने मास्टर तक को भी गाली दे दिया, कहीं मेरे इन दोनों चोमू सिस्टम ने तो ऐसा नहीं ना किया, यार ऐसा हो सकता है। सुनो सिस्टम, वो भी कहता है यार बोलो क्या चाहिए, फीमेल भी कहती है यार मैं भी यहीं पर हूँ। हमारा मेक कटर भी कहता है ख़त्म कर दो मेरा कल्टीवेशन, वो दोनों भी कहते नहीं इतने दिनों बाद आपने कल्टीवेशन फाइनली किया है, प्लीज़ यार ख़त्म मत करवाओ। वो भी कहता है कि ना ना भाई मुझे नहीं रखना, मुझे ख़त्म यहाँ पे करना है, चुपचाप ख़त्म करो नहीं तो मैं खुद ही अपना कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करता हूँ। ये दोनों कहते नहीं, अपना कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में सब बर्बाद भी हो सकता है, ऐसा ना करो। तो उसको करने से भी रोक दिया जाता है क्योंकि जो मेन सिस्टम है ना, मेन सिस्टम कुछ तो उंगली करती है, तो कल्टीवेशन ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 1 सेकंड ये कैसे गायब हो गया। तो मेन सिस्टम आती है और कहती कि वेल यार मैंने तुम्हारा कल्टीवेशन सील कर दिया है इसके लिए। तो ये दोनों भी कहते हैं बस करो भाई, वो हमारे होस्ट है, हम दोनों मिलकर संभाल रहे हैं ना, तो उंगली क्यों करती रहती है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मेरा कल्टीवेशन ख़त्म ही कर दो हमेशा के लिए, तुम ये सील काहे को कर रही हो। वो भी कहती है क्योंकि यार सही टाइम पे हो सकता है तुम्हारा कल्टीवेशन की जरूरत पड़े, तो इसके लिए मैंने सील कर दिया है, समझे कि ना समझे। वो भी कहता हूँ कि ठीक है यार मैं समझ यहाँ पे गया, नहीं तुमको क्या लगता है सच्ची में बड़े बड़े मुसीबत आएंगे मेरे चक्कर में, लोग यहाँ पे मुसीबत में आएंगे, कल्टीवेशन मुझे मुसीबत में यहाँ पे डाल देगा। जो सुनते वो भी कहती है मुझे पूरा विश्वास है तुम मुसीबत में आओगे तब तुम्हारा कल्टीवेशन यहाँ पे काम आएगा, इसके लिए कल्टीवेशन अपने पास यहाँ पे रखो, बस सील यहाँ पर है। और तुम दोनों चलो यार मुझे तुम दोनों से अकेले में बात करनी है। तुम दोनों को अकेले में लेकर आती है अपने स्पेस में। तो वो दोनों भी कहते वाओ ये क्या स्पेस है भाई। तो वो भी कहती है समझो मेरा घर यहाँ पर है। तो ये भी कहती है अच्छा यहाँ से सफ़ेद चोरी चुपके से नज़र रखती है। वो भी कहती ना ना नज़र रखने की बात नहीं है, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता किया तो मुझे मालूम चला जो भी सिस्टम यहाँ पे थे जो कि हमारे मेक कटर की ज़िंदगी में आए थे 99 ज़िंदगी में, वो सब है ना ह्यूमनॉइड सिस्टम यहाँ पे थे, यानी किसी इंसान ने यहाँ पे बनाया था।
तो अपना सिस्टम भी कहता है एक सेकंड इसका क्या मतलब हुआ, ये भी कहती है इसका मतलब ये हुआ कोई बंदा जानबूझ के हमारे ये फ्रेंड को टारगेट यहाँ पे कर रहा था। जब जब वो नया जन्म लेता उसके पास ईविल सिस्टम भेज कर ना उसकी ज़िंदगी बर्बाद यहाँ पे कर देता, तभी तो वो तुम्हारे पे भरोसा नहीं करता और तुमको भी ईविल मानता है। ये भी कहती व्हाट, यानी कोई जानबूझ के ऐसा कर रहा है। ये भी कहती यस, और जब मैंने उसके बारे में पता करने की कोशिश की उस कमीने ने मेरे पे भी अटैक किया। तो सामने से अपनी फीमेल वाली ये बच्ची वाली कहती वाओ यार कितनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर है, मैं तो अभी अभी सिस्टम बनी हूँ और इतना बड़ा केस मेरे पास आ गया। तो अपने वाला सिस्टम भी कहता रहे चुप रहे ना, हम भाई ध्यान देते हैं, बताओ उस आदमी के बारे में। तो ये भी कहती है आई डोंट नो वो कौन है, आदमी है या औरत है मुझे ये भी यहाँ पे नहीं मालूम है, मैं तो बस एवे यहाँ पे पता कर रही थी तो मुझे पता चल भी गया। लेकिन उस कमीने ने जब मेरे पे अटैक किया ना भाई मुझे आ गया गुस्सा, अब जमीन आसमान क्यों ना एक हो जाए, उस कमीने के बारे में पता करूंगी और उस कमीने के भी टुकड़े टुकड़े यहाँ पे करूंगी जैसे कि उसने मेरा किया था। ये दोनों भी डर जाते, बाप रे मम्मी गुस्सा मत करो। ये भी कहती है सुनो अभी के लिए तुम्हारा काम है ये फैन के पास रहना, उसकी प्रोटेक्शन करना, कोई मुसीबत आने ना देना और उसको कुछ भी मत बताना। ये भी कहता हूँ कि ठीक है हो गया। फिर दोनों बैक टू नॉर्मल अपनी दुनिया में आते हैं। हमारा मेक कटर वहाँ पे मच्छी पकड़ रहा था तो कहते क्या हुआ, उस औरत ने तुमसे क्या बात की। तो फीमेल वाली कहती वेल उसने ये बोला कि आपके पीछे है, तो अपना मेल सिस्टम रोक देता। वो कहता कुछ भी नहीं, वो तो यही कह रही थी कि खाओ पियो जियो मौज करो। तो हमारा मेक कटर भी कहता ओके, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेक कटर और साथ ही में सिस्टम से, जहाँ पर है ना वो सिस्टम कहता है कि बॉस सुनो ना यार, अगर आपको कोई भी टेंशन कोई भी प्रॉब्लम है ना डायरेक्ट उसका नाम यहाँ पे लो, यू जाके उसको मिटा दूंगा। तो हमारा मेक कटर भी कहता है यस एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है जो मुझे परेशान कर रहा है, मिटा देगा। सिस्टम भी कहता है यार ये मिटा देंगे बस आप नाम बताइए ना कौन है वो। तो हमारा मेक कटर कहता है साले तू है और कौन है। तो वो भी कहता है सर जी मजाक मत करो यार। हमारा मेक कटर भी कहता मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मैं अपनी ज़िंदगी चैन से जी रहा था, जब से तू आया है ना ज़िंदगी झंड हो गई है। जब देखो तब ना घुस आता कहीं भी परेशान करने के लिए, तभी अचानक से सिस्टम को झटका लगता है। तो ये भी कहता क्या हुआ साले झटका कैसे लग रहा है। वो भी कहता मुसीबत है, आसपास कोई मुसीबत है, मैंने किसी को महसूस किया। भाई वो जाल निकाल लेता है, फ्यूनल सिस्टम भी अटैक करने के लिए अपना वेपन निकाल लेती है और ढाम ढूम मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो हमारा मेक कटर भी कहता है शांत हो जाओ यार, मुझे देखने दो, कहीं गलती से तुम किसी मासूम आदमी को ना मार डालो। तो आगे और कोई नहीं बल्कि हमारे मेक कटर की सेकंड सीनियर यहाँ पे थी। हमने थर्ड सीनियर को देखा था, वही जो मरने वाली थी जिसको पानी पिला के हमारे मेक कटर ने बचा लिया। बर्ड की सीनियर को भी देखा था जो उसी के इल्यूशन से बाहर आई थी। सेकंड सीनियर को हमने नहीं देखा था, तो वो सेकंड वाली थी। तो उसको घर में लाता, चाय वाई देता, वो भी कहती तुम्हारा शुक्रिया। सिस्टम भी कहता है तुम्हारे कोई सेकंड सीनियर भी है क्या, मुझे तो इसके बारे में याद भी नहीं। हमारा मेक कटर भी कहता यस ये है। तुमको क्या भाई, मेरी मास्टर तक को भी याद यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि थोड़ी सी वैसी यहाँ पर है। तुम कर क्या रही थी यार। वो भी कह रही यार जितनी भी मच्छी है ना वो सारी मच्छी मैंने पाल पोस के बड़ा यहाँ पे किया है, मैं ही मच्छियों को बड़ा यहाँ पे कर देती हूँ, तुम पकड़ के एंजॉय कर रहे थे तो मुझे भी अच्छा लगा। तो हमारा मेक कटर भी कहता है एक सेकंड, यानी ये सारी मच्छी आपकी है। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा तोड़ना नहीं चाहिए था। वो भी कहती ना कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुमको पसंद आया वो जान के हमको भी अच्छा यहाँ पे लगा। बस यार तुम थोड़ा सा बताओ ना मास्टर के बारे में, वो कैसी है। तो ये भी कहता मास्टर बड़ी सही है यार। मैंने मास्टर से पूछा था कि मेरी सेकंड कैसी दिखती है, तो उन्होंने बोला आई डोंट नो, मुझे खुद भी याद नहीं, पता नहीं क्यों यार, कोई भी आपको देखता है ना तो किसी को भी आपके बारे में याद ही नहीं है। मैं पहले समझ नहीं पाया कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने आपको देखा अब मुझे समझ यहाँ पर आया। देख सकते हो ये कॉकरोच जैसी दिखती है, नहीं वो कॉकरोच जैसी दिखती नहीं है। राइटर बेसिकली ये दिखाना चाहता है वो एकदम लो प्रोफाइल लड़की है। लो प्रोफाइल बोले तो एकदम अलग ही लेवल की लो प्रोफाइल, जिसको कोई देखता है ना तो पहचान भी नहीं सकता। इसके लिए राइटर ने क्लियर उसका चेहरा भी नहीं दिखाया, उसके बदले किसी कॉकरोच जैसा चीज का फिगर यहाँ पे दिखाया है। तो सामने से अपना सिस्टम से पूछा जाता है सिस्टम बता ना यार ऐसा कैसे है सीनियर, इतनी लो प्रोफाइल कैसे। तो वो भी कहता है क्यों यार क्या करें, एक छोटा सा बीमारी है जिसको बाउंड्री सिंड्रोम यहाँ पे बोला जाता है। ये सिंड्रोम में ऐसा होता ही है कि तुम्हारा ऑटोमेटिकली लो प्रोफाइल इतना छोटा हो जाता है कि पहले तुम खुद अपने बारे में भूलने लगते हो, फिर तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे बारे में भूलने लग जाते हैं। फिर एक टाइम आता है जब हेवनली डाउ वो भी तुम्हारे बारे में भूल जाता है। तुम दुनिया में जिंदा हो या मरे हो लिटरली किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तुम सामने खड़े हो लेकिन तो भी सामने वाले को नहीं दिखेगा। तो हमारा मेक कटर भी कहता है अरे बाप रे यार ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बीमारी है यार, लेकिन बताओ ना यार क्या करे इसे ठीक करने का। वो भी कहती है इसे ठीक करने का मुझे चेक करना पड़ेगा, शायद मेरे मॉल में कुछ मिल जाए। फीमेल सिस्टम कहती तुम्हारे मॉल में, लेकिन तुम्हारा तो सारा पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया है। वो भी कहता चोरी कर लूँ क्या किसी और सिस्टम को मार मार के। तो वो भी कहती चल हट चोरी वोरी यहाँ पे नहीं करना। तो हमारा मेक कटर भी कहता शिट यार कोई और तरीका नहीं है क्या। तो ये भी कहता है कि वेल यार यस एक तरीका है,
हमें ना इनको कोई काम करवाना चाहिए, ऐसा काम जो काम पब्लिक देखे और बोले कि ओ माय गॉड क्या काम है, मजा आ गया, ताकि लोग इनको पहचाने, लोग इनको याद कर पाए, समझे कि ना समझे। हमारा मैं किट भी कहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या काम करवाना पड़ेगा। वो भी कहती कोई भी काम, कोई भी बोले तो कोई भी, जैसे पिल बनाने का या वेपन यहाँ पे बनाने का। तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है तो हम पिल बनाने से स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। तो चलो अब आते हैं भाई इस प्लांट की ओर, जो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी क्योंकि उसको पानी यहाँ पे मिल रहा था। वही जो अपनी मोटर लड़की है ना वही पानी दे रही थी, कहती वाह क्या प्लांट यहाँ पर है। इसको देखते ही मजा आ गया यार, अगर ये प्लांट के अंदर मैंने अपनी हल्की सी स्पिचोनेजी डाल दी तो क्या होगा। तो अपनी स्पिचोनेजी डालने लग जाती है। अब आते भाई दो एल्डर की ओर, एक ग्रेट एल्डर यहाँ पे था और दूसरा थर्ड एल्डर यहाँ पे था, जो कि ड्रैगन, लिटरली ड्रैगन सेट, ये ड्रैगन क्लैन नाम के किसी क्लैन के मेंबर यहाँ पे थे। और अभी के लिए उनको ड्रैगन के बारे में इस एरिया से कुछ ना कुछ तो आइडिया यहाँ पे लगाए। तो चलो चेक करने के लिए क्या लगता है यहाँ पे कोई ड्रैगन मिलेगा। दूसरा एल्डर भी कहता देख लो यार, नहीं मिला तो वापस चल जाएंगे। तभी वही इमोर्टल एनर्जी महसूस होती है, यानी शायद वही ड्रैगन की है, लेट्स गो एंड चेक। तो दूसरा भी कहता है यार चलो। तो वो लोग जैसे आते हैं तो अपनी जो लड़की थी ना लीमिंग, वो भाई काम धंधा कर रही थी। तो ये लोग पूछते सुनो ना आपने आसपास कुछ अजीब सा देखा क्या। तो ये भी कहती किससे पूछ रहे हो, मेरे से पूछ रहे हो क्या। तो ग्रेट एल्डर बदतमीजी करता है और कहता हाँ हाँ तेरे से पूछ रहे साले, दिखाई नहीं देता। वो भी कहते हैं कि अरे यार आराम से, इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हो यार, मुझे जवाब ही नहीं देना। अब वो लोग कहते हैं क्या तू जवाब यहाँ पर नहीं देगा साले, मारूंगा मैं तुझे। थर्ड एल्डर भी कहता है सीनियर शांत हो जाओ यार, बदतमीजी काय को कर रहे हो। वो भी कहता बदतमीजी पहले मैंने की, अब मैं लड़ाई करूंगा। लिटरली अटैक करने को तैयार था। उतने में भाई बॉडी से जोरदार ऑरा रिलीज होता है जो उसको बचा लेता है, और उसी ऑरा के चक्कर में अपना ड्रैगन अपीयर होता है और कहता है साले तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बॉस पे अटैक करने की कोशिश यहाँ पे की, समझ क्या कह रखा अपने आप को। तो वो दोनों डर जाते कि बाप रे हम तो एवरेज चेक करने आ गए थे, लेकिन सच्ची में यार यहाँ पे एक ड्रैगन निकल आया। ड्रैगन भी कहता सुनो तुम दोनों को देखने से ऐसा लगता है शायद तुम लोग ना ड्रैगन क्लैन के मेंबर यहाँ पर हो, सच है क्या। वो लोग कहते हैं हम ड्रैगन क्लैन के मेंबर यहाँ पर है ये, लेकिन हमारे क्लैन में कोई ड्रैगन नहीं है। बहुत पहले किसी ड्रैगन ने हमारे एंसेस्टर्स की प्रोटेक्शन की थी और हमारे एंसेस्टर्स को आशीर्वाद यहाँ पे दिया था। तो जब से हमारा क्लैन है ना वो एंसेस्टर क्या बोलते हैं ड्रैगन क्लैन यहाँ पे बन चुका है। और ये सच में हम रियल ड्रैगन पहली बार देख रहे हैं। कहिए हमको कच्चा सूप में फ्राई करके खा तो यहाँ पे नहीं ना जाएगा भाई, डर यहाँ पे लग रहा है। सामने से बोला भी जाता है कि अरे यार आप इस एरिया में कैसे आए। तो ड्रैगन भी कहता है कि बोले मेरे मास्टर का एरिया है तो मैं रहूंगा ना। ये लोग कहते हैं एक सेकंड आपके मास्टर का, भाई आप तो ड्रैगन हो, आपका भी कोई मास्टर ऐसे कैसे हो सकता है। मनी मन सोचता हूँ कमीनी गोजो की बहन भाई बंदूक दिखा के डराती है, और दूसरी बीस्ट भाई उसको देख के तो मुंह तो निकल जाता है। तो जाहिर सी बात है यहीं पे रहूंगा ना यार, कहीं जाने वाला भी नहीं हूँ। थर्ड एल्डर भी कहता है सुनो यार तो आप पक्का उसके मास्टर यहाँ पर हो गए, तो अकॉर्डिंग टू अवर रूल ड्रैगन का जो मास्टर है ना वो हमारे क्लैन का भी लीडर कहलाएगा, तो आप ही हमारे क्लैन के लीडर बनोगे, आओ यार हमारे साथ। तो ड्रैगन था ना वो भी कहता मास्टर सुनो मेरी बात, यार ड्रैगन क्लैन के ऊपर है ना बड़े बड़े ड्रैगन लोग का आशीर्वाद यहाँ पर है, उसका लीडर बनना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, आपको यहाँ पे मिल रहा है तो मैं तो कहता हूँ भाई जाओ एक बार जाओ। वो भी कहता हूँ कि ठीक है लेकिन मैं पहले ये फैन से पूछूंगी तो जाके यहाँ पे जाऊंगी, तो मुझे ये फैन से पूछना है 2 मिनट आप लोग यहाँ पे रुको। वो लोग कहते क्या हमको रुकना पड़ेगा, ओके ठीक है जाओ यार। आओ आता हमारे मेक अटैक की ओर, जो अपनी सीनियर से पिल बनवा रहा था लेकिन नहीं बनता, भट्टी वट्टी सब ब्लास्ट कर देता है। ये भी पूछता है सीनियर सही हो ना, वो भी कहती सही हूँ लेकिन भाई पिल हमसे ना बन पाएगा। ये दोनों आते हैं और कहते क्या हुआ यार, हमको मालूम है तुम टैलेंटेड हो कमाल के हो, लेकिन यार पिल का काम तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो यार, जरूरत है तो मुझे बता दो। ये भी कहता है कि ना ना अब मुझे कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, हम कोई और काम यहाँ पे कर लेंगे। चलो चलो सीनियर हम कोई बड़ा काम करेंगे जिससे आप ज़्यादा फेमस हो जाओ, पिल वगैरह बनाने से कुछ भी नहीं होगा। तो वो भी कहती है यार मुझसे कुछ ना हो पाएगा। जो मेरी बड़की सीनियर है वो जितना ज़्यादा लड़ती है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, शी इज़ ग्रेट। जो मेरी जूनियर है यानी तुम्हारी तीसरी सीनियर भाई उस शॉर्ट मैन में बड़ी चैंपियन यहाँ पर है, क्या शॉर्ट चलाती है, मुझसे वो भी नहीं हो पाता भाई, मैं नुबड़ी हूँ नुबड़ी, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाता। उसके बाद ना वो मोटल के पास आता है और कहता है इसको लड़ना सिखाओ। वो भी कहता मगर किसको, लिटल इतनी लो प्रोफाइल है कि वो सामने से भी देख नहीं पाता। फिर मोटल लड़की के पास लेकर आता है और बोलता है कि इनको कुछ सिखा दो। वो देख पाते ही है, वो भी कह देती है कि ना यार हमसे ना हो पाएगा। उसके बाद है ना फिर वो अपनी बीस्ट से मिलाती है, बीस्ट भी कहती है कि वेल नहीं यार मेरी जो टेक्निक है ना दूसरा बीस्टों के लिए काम आती है, इनके लिए तो काम नहीं आएगा। यानी भाई सीखना तो उससे हो ही नहीं पाएगा कोई सा भी टेक्निक। तो उसने सोचा क्यों ना खाना बनवाओ, लेकिन खाना भी वो नहीं बना पाती, सब बर्बाद कर देती है। यानी उससे कुछ भी नहीं हो पाया। अपना सिस्टम भी कहता अब एक ही रास्ता है जो आपको करना पड़ेगा, फीमेल सिस्टम भी कहती है उसके अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं भाई कौन सा रास्ता बचा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। भाई सीनियर ने हर एक काम यहाँ पर ट्राई मारा लेकिन एक भी काम में वो अच्छी नहीं थी। तो दोनों सिस्टम कहते हैं कि वे यार जब सब कुछ ट्राई मार ही लिया तो मेरे ख्याल से अब एक ही तरीका बचा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी खत्म अगर किया तो वो दोनों बताते भाई प्यार, आपको प्यार का इजहार करके उसको अपनी गर्लफ्रेंड यहाँ पे बना लेना है। आप हो भाई चूजन वन, अगर आपने किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया तो वो चूजन डॉटर यहाँ पे बन जाएगी। तो जाहिर सी बात है हेवन उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, जो हेवन ने रिकॉग्नाइज कर लिया तो पब्लिक भी यहाँ पे कर लेगा। इससे बेहतरीन मौका कोई और नहीं मिलेगा। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसी बनी कल का जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था, फिर द ग्रेट सुअर ने उसके ऊपर पोस्ट मारा और सब उस पर ध्यान यहाँ पे देने लगे। यस यस यस। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नो नो नो। पहली बात आई डोंट लाइक हर, भाई वो मेरी सीनियर जैसी है। और दूसरी बात ये सब बेकार बातें, प्यार करोगे ये वो नहीं, मुझे नहीं पसंद। वो दोनों समझाते कि सुनो यार इससे बेहतरीन कोई आइडिया ही नहीं है, भाई कर लो यार 2 मिनट में पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये गंदी सी गाली देता है और कहता तुम दोनों चुप हो जाओ। तो सीनियर भी कहते सुनो यार मेरी जिंदगी अब ऐसी यहाँ पर है जैसी भी है, अब जीने यहाँ पे दो, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं मर भी गई ना, मेरी डेड बॉडी कहीं सड़ेगी और खत्म हो जाएगी, मेरे लिए कोई कॉफिन भी तैयार नहीं करेगा। हाँ बस क्या करे, जिंदगी इतनी बेकार है। तो ये भी कहता ना ना टेंशन ना लो, मैं हूँ ना, मैं तैयार करूंगा। मैंने भी एक बार मास्टर से बोला था कि मास्टर सुनो मुझे कल्टीवेशन नहीं करना, ऐसी जिंदगी जीना है, मर गया तो मर गया, आप मेरी कॉफिन यहाँ पे तैयार करके रख देना। वो भी कहती ओके ठीक है, स्पेशल वाली लकड़ी से तैयार करूंगी इसके लिए। सीनियर आप भी हार मत मानो। उतने में ईमिंग आती है और कहते सुनो यार ड्रैगन क्लैन का कुछ ऐसी बात है, हेल्प कर दो ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ड्रैगन क्लैन पहली बार सुन रहा हूँ। सिस्टम भी कहता है मैं बताता हूँ क्या, नई कल्टीवेशन सेट है जिसको टू ड्रैगन कई सालों से सपोर्ट यहाँ पे कर रहा है। उनके पास ऐसा कहा जाता है कि जो सुप्रीम ड्रैगन है ना उसकी हड्डी यहाँ पे पड़ी है। मैं तो ये कहता हूँ भाई लेके जाओ आप उसके साथ सुप्रीम हड्डी दिला दो, अगर आपने हड्डी दिला दी ना तो शायद सीनियर का कुछ हेल्प हो जाए। ये भी कहता है ड्रैगन, अभी पिछले जन्म में ड्रैगन और मेरे बीच में काफी 36 का आंकड़ा था, क्या करे यार। वो लड़की भी कहती बोलो ना क्या करे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चले जाओ यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं भी आऊँ क्या तुम्हारे साथ। वो भी कहती है इससे बेहतरीन क्या हो सकता है, आ जाओ। तो आते हैं तो दोनों एल्डर भी कहते एक सेकंड भाई हम तुमको लेके आ रहे हैं, ये कौन है भाई, इसको क्यों लेके आ रहे हो। तो वो भी कहते सुनो ये मेरे सीनियर है, यही मेरे मास्टर है, अगर तुमने इनको लाने के लिए परमिशन यहाँ पे नहीं दी तो रहने दो यार, मैं भी नहीं आ रहा। तो ये दोनों भी सोचते यार क्या मुसीबत है, चलो यार इतना जिद कर ही रहे हो तो आ जाओ यार, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। तो वो भी खुश हो जाती चलो हमारा मेन कैरेक्टर भी लेके आ। लेकिन उस एल्डर के दिमाग में था कि हमको ये कमीना लौंडा नहीं चाहिए, डोंट वरी जैसे सेट में आएंगे ना मैं धोखे से इस लौंडे को मरवा दूंगा और किसी को पता भी चलने नहीं दूंगा। गाड़ी के पास आते हैं जहाँ पे ना गाड़ी पे ही चढ़ने से पहले ओ एल्डर ये सोचता है हमारे मेन कैरेक्टर को उंगली करके नीचे गिरा दे, लेकिन जैसे उंगली करे उससे पहले हमारी सीनियर आती है जो उसके पैर पे पैर रख के उसका पैर तोड़ देती है। तो वो भी चिल्लाता मम्मी रे ओ शिट यार ये क्या हो गया। सीनियर भी कहती सॉरी गलती से हो गया। तो बाकी सब भी कहते क्या हुआ तुझे दर्द काहे को हुआ। वो भी कहता जैसे कि मेरे पैर पे किसी ने पैर अपना रखा, मगर कौन, यहाँ तो कोई है भी नहीं, देख रहे हो भाई सीनियर सामने खड़ी है लेकिन तो भी उसको देख नहीं पा रहे, इतनी ज्यादा और लो प्रोफाइल है। उसके बाद है ना भाई वही धक्का दे देती है बाद में, तो डम डुम 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 करके वो कमीना नीचे यहाँ पे गिरता है। जैसे तैसे उसे उठा के लाया जाता है, बोला भी जाता है एल्डर भाई तुम ड्रैगन क्लैन के ग्रेट एल्डर हो, बच्चे यहाँ पे नहीं हो जो छोटे छोटे लोगों के सामने गिर गिर के अपनी बैंड बजवाते हो। वो भी कहता अरे मैं गिरा नहीं था, मुझे किसी ने यहाँ पे गिराया था, आई डोंट नो काय को, मुझे लगता है शायद कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है यार। उस लड़की ने आई मीन ली मिंग ने अपने साथ अपने सीनियर को लाया, मुझे ऐसा लगता है कि भाई शायद वो कुछ प्लान कर रहा है। रही बात हम लोग ये फैन को निकाल के रहेंगे क्योंकि हमको ये फैन नहीं चाहिए। तो वो भी सोचता है कि अरे यार तुम तो उस बच्चे के पीछे नहा धो के पड़ गए हो। ये भी कहता है यस पड़ गया हूँ। उसके दिमाग में था कि अब उसको मैं चाय जाके दूंगा, उस चाय के अंदर ना कुछ मिला दूंगा जिसके चक्कर में वो इसकी बैंड यहाँ पे बच जाए। अब आते भाई वही हमारे मेकअप टकी और सीनियर आती है और कहती वाह देखा मैं कितनी ज़्यादा लो प्रोफाइल हूँ, उन कमीनों ने मुझे देखा भी नहीं जिसके लिए उन्होंने मुझे कमरा दिया ही नहीं कि मैं तुम्हारे कमरे में बैठ जाऊँ। ये भी कहता है या बैठो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। वो भी कहते हैं शुक्रिया तुम बड़े सही आदमी हो। बाद में वही कमीना ग्रेट एल्डर आता है और कहता है ये लो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूँ, लेकिन एक सेकंड तुम किधर हो, शिट ये तुम तो हो ही नहीं है, इससे बेहतरीन मौका यहाँ पे नहीं मिलेगा, चलो चाय के अंदर मिला देता हूँ। लेकिन सीनियर वहीं पे थी, वो देख लेती है कि शिट यार ये तो मेरे जूनियर के चाय में कुछ तो मिला यहाँ पे रहा है, यानी ये मेरे जूनियर को नुकसान पहुंचाना चाहता है, साले यार इसको तो मैं देख लूंगी। वो चाय में मिला के चल जाता कि चलो मैंने मिला दिया है, जब वो पिएगा तो उसका तिनक दिन धा हो जाएगा, मजा ही आ जाएगा। कुछ देर बाद ये मोटा आराम से बैठा था, तभी ली मिंग आती है
वो कहती सुनो ना यार, क्या कोई और कमरा मिलेगा क्या, मेरे सीनियर को कोई और कमरा यहाँ पे चाहिए। तो वो भी कहता कोई और कमरा चाहिए, भाई मैं नौकर यहाँ पे नहीं हूँ जो सबको कमरे अरेंज करके यहाँ पे देते रहूँ, चलो चलो निकलो यहाँ से। उसको भगा देता है और खुद भी चाय पी रहा था तो उसके चाय पे ध्यान जाता है तो याद आता है एक सेकेंड, भाई ये तो वही चाहिए जो कि मैंने ये फैन के कमरे में रखा था। भाई ये मेरे टेबल पे कब किसने यहाँ पे रख दिया, अरे मेरे को तकलीफ हो रही है, जहर वाला चाय मैंने यहाँ पे पी लिया है। इस जहर से आदमी मरता नहीं है लेकिन इस जहर से आदमी की हालत खराब हो जाती है, वो अपना कल्टीवेशन भी यूज नहीं कर पाता और दिन में 4 बार टट्टी जाता है। ये भगवान ये जल्दी से खोलो मुझे दवाई लेने दो। लेकिन जैसे दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, भाई दरवाजा भी बाहर से लॉक था तो इसको ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे ये फैन ने यहाँ पे किया है, उसने ही बदल भी दिया प्लस उसने दरवाजा भी नॉक कर दिया। अब आते भाई हमारे सिस्टम और मेन कैटेक्योर जो अलग ही कमरे में आ जाते हैं वहाँ पे अपना रहने के लिए, क्योंकि पहला कमरा उसने अपने सीनियर को दे दिया ना। और फाइनली जो ड्रैगन क्लैन है ना उस क्लैन की ओर आ जाते हैं। तो क्लैन का जो था भाई कोई भी एल्डर वो इंतजार करता है, वो कहता आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सब लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं शुक्रिया हमको यहाँ पे बुलाने के लिए। वो एल्डर भी कहता है चलो आप ही हो क्या मिस्टर ली बिंग टू ड्रैगन के गॉड, क्या ना हमारे फैमिली वालों ने एक छोटा सा टेस्ट होता है वो टेस्ट यहाँ पे अरेंज कर लिया है, अगर आपने वो टेस्ट यहाँ पे पार किया तो आप हमारे फैमिली के नए लीडर बन जाओगे। तो वो भी कहता व्हाट भाई मैं अभी अभी आया और आते तुम कह रहे हो कि मैं टेस्ट यहाँ पे दे दूं, भाई चैन से मुझे आके 2 मिनट आराम तो करने दो। वो एल्डर भी कहता व्हाट तो आपने नहीं बोला था क्या, अरे यार इस मोटे ग्रेट एल्डर ने मुझे ये बोला कि भाई उसको टेस्ट आते ही देना है तो मैंने पहले से टेस्ट यहाँ पे तैयार कर लिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये मोटा गड़बड़ करना चाहता है क्योंकि उसने तो मना कर दिया लीमिंग ने, सॉरी लीमिंग यार मेरे को गलत इंफॉर्मेशन मिला लेकिन मैंने ऑन कर दिया। ये जो टेस्ट ना सिकरिम के अंदर होता है और एक बार ये ओपन हो गया तो अगले 100 साल से पहले ओपन नहीं होगा, यानी टेस्ट तुमको अभी ही देना पड़ेगा। तो उसके दिमाग में भी डाउट आता है कि अरे यार ये क्या बात हुई आते ही टेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है, ये फैन से पूछूं क्या। जो सुनते हमारा मेन कट्टा कहता है जब 100 साल में एक बार ओपन होता है इन लोगों ने तैयारी कर दी है तो मेरे ख्याल से तुमको चल जाना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारा मेन कट्टे की बातें सुन के वो भी खुश हो जाते हो, कहती हो कि ठीक है टेस्ट में लेके चलो। उसको टेस्ट में ले जाया जाता है, मनी मन सोचता चलो उसने टेस्ट पार किया वो लीडर बनेगा और मेरी सेकंड सीनियर को मौका यहाँ पे दे सकता है तो वो भी अपना नाम यहाँ पे कर लेगी। बाद में ग्रेट एल्डर को बोला जाता है कि ग्रेट एल्डर भाई हमने टेस्ट में सब कुछ ने मैकेनिज्म यहाँ पे ऑन कर लिया है लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं है कि कुछ गड़बड़ हुआ और हमारे ट्रू गॉड नाराज हो गए। तो मोटा भी कहता है हो गए तो हो गए भाई, हमारा ये जो है ना भाई खानदान किसी और के अंडर में जाना नहीं चाहिए, ये बाहरी का लड़का है और बाहर के लड़के को लीडर यहाँ पे बनाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो भी कहता है या हम ऐसे ही करेंगे। मनी मन सोचते कि ये कमीना ये फैन ये भी साथ में आया है भाई किसी न किसी तरीके से इसकी भी तो धज्जियाँ यहाँ पे उड़ाना है। लीमिंग की ओर आते हैं जो टेस्ट के लिए सिकरी में आ जाता है, जो बड़ा अजीब यहाँ पे था इसको भी अजीब लगता है कि भाई ये कौन सी जगह है। जैसे आगे आता है रास्ता 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, सामने था भाई एक नॉर्मल सा ग्रास जैसे कि वो अच्छा एरिया है और दूसरा जो एरिया है उसमें डार्क डार्क चीज़ें पड़ी हुई हैं जैसे कि बेकार एरिया है। भाई मैं कौन सा एरिया यहाँ पे चूज़ करूँ समझ तो आता ही नहीं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है और साथ ही में मांगा भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। टोटल 59 चैप्टर थे जो कि मैंने इतने एपिसोड्स में कवर यहाँ पे कर दिया है और आगे कोई चैप्टर अभी तक आया नहीं है। वीकली 1 चैप्टर आते हैं तो जैसे अगला चैप्टर आएगा मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।